हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रिबॉर्न फॉर यू माई डेविल, पार्ट 3, चैप्टर 31, अव्या का अपहरण। एक हफ्ते बाद दीवान मैंशन। हाँ बेटा, हम लोग जल्दी ही तुमसे मिलने आ जाएंगे। हाँ बाबा, आपकी आवू भी भेज देंगे। अब ठीक है भैया। पलक जी मुस्कुराते हुए मोबाइल टेबल पर छिले हुए मटर उठाकर किचन की ओर जाने लगी। तभी पीछे से अव्या आते हुए, मम्मा किसका कॉल था? तुम्हारी बुआ जी का प्रिय की शादी की डेट फिक्स हो गई है। क्या कब है दी की शादी? अव्या खुशी से चहकते हुए बोली, जिस पर पलक जी नेक्स्ट मंथ की 24 तारीख को। ओह, इतनी जल्दी? मतलब आज से सिर्फ और सिर्फ 25 डेज? हाउ पॉसिबल बुआ जी, इतनी जल्दी क्यों कर रही है? इतने कम टाइम में तो हमारी शॉपिंग भी पूरी नहीं हो पाएगी। पलक जी उसे आंखें दिखाते हुए, तुम्हें ऐसा क्या खरीदना है जिसे एक महीना कम पड़ रहा है? अव्या मुंह बनाते हुए, ब्राइड की लिटिल सिस्टर हूं मैं, खूबसूरत दिखना मेरा भी हक है, जिसके लिए मुझे ढेर सारी शॉपिंग भी करनी है। अव्या उदास हो गई। तभी पलक जी नरमी से, हाँ कर लेना, प्रिय ने खासकर उसी के लिए कॉल किया था, शादी की शॉपिंग के लिए, और वैसे भी जो रह जाएगा वो जोधपुर में ले लेना, वहां से कियो। अव्या कन्फ्यूजन में बोली, जिस पर पलक जी उसे दूध का ग्लास पकड़ाते हुए, कियो की शादी राठौर फैमिली के महल से हो रही है, जो कि जोधपुर में है। उनका मानना है उनके घर की हर शादी उसी पैलेस हुई है, बिल्कुल राजपूतना तौर तरीके से। ओह, फिर तो कितना मजा आएगा मम्मा, मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। अब तो मैं कहती हूँ इसी महीने की कोई डेट पकड़कर जल्दी से शादी करवा दो दी की। पलक जी उसे घूर कर देखने लगी, जिस पर अव्या दांत दिखाते हुए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा, अब मैं कॉलेज निकल कर रही हूँ और वहीं से ऑफिस भी चली जाऊंगी। ओके। अव्या बैग उठा कर जाने लगी तो पलक जी उसे रोकते हुए, ये जो मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ वो कौन करेगा? नखरे नहीं, चुपचाप बैठो और सारा फिनिश कर फिर ही जाओ। अव्या का मन तो नहीं था, लेकिन सुबह सुबह वो पलक जी की डांट नहीं खाना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप बैठकर जल्दी से नाश्ता खत्म करने लगी। पलक जी चाय पीते हुए, ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करना, देर देर रात तक काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मम्मा डैड इस वक्त आउट कंट्री है, ऐसे में काम का लोड मुझ पर है, तो जल्दी कैसे आओ? फिर भी मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ भैया। हैंड वेविंग अव्या चली गई। तभी पलक जी को अविनाश जी का कॉल आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कॉल पिक किया और बातें करते हुए चाय पीने लगी। वही अव्या इम्पोर्टेंट क्लास कंप्लीट कर पार्किंग की ओर जाने लगी। होम कहाँ है मैडम? आप बिना बताए ही छुट्टी किए जा रही है। अव्या मुस्कान से कॉल पर बात करते हुए, तो उधर से मुस्कान धीमी आवाज में, यार थोड़ी तबीयत खराब हुई है। क्या हुआ है तुझे? कल तक तो अच्छी भली थी। अव्या कार में बैग रख चिंता करते हुए बोली, जिस पर मुस्कान, रिलैक्स, में इतनी भी बीमार नहीं हूँ, बस बदलते मौसम के कारण हल्का सा फीवर हो गया है, मेडिसिन ले ली है, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू आराम कर और क्लासेस की फिक्र मत करना, मैं तुझे नोट्स दे दूंगी। और एक बात, बाहर का चटपटा तो बिल्कुल हाथ मत लगाना, जानती हूँ मैं ये मौसम का बदलाव हो, ये तेरा अलग अलग जगह की डिश ट्राई करने का शौक। लास्ट की लाइन ईवा सख्ती से बोली तो मुस्कान मुंह बनाते हुए, हूँ एक मम्मी कम थी जो तू वो मेरी खाने की दुश्मन बन बैठी, फिक्र मत कर, नहीं खाऊंगी। अव्या मुस्कुरा कर, अच्छा वो सब छोड़, तुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, प्रिय दी की शादी की डेट फिक्स हो गई है नेक्स्ट मंथ की। मुस्कान तबाक से 24 को। अव्या आंखें छोटी करते हुए, तुझे कैसे पता? प्रिय दी ने स्पेशल इनविटेशन दिया है मुझे, आखिर पार्टनर जो थेरी में उनकी। मुस्कान इतरा कर बोली, जिस पर अव्या चिढ़ते हुए, अच्छा बस बस बहुत हो गया तेरा, अब जल्दी से अपनी बिगड़ी हुई तबीयत को ठीक कर, फिर दी की शॉपिंग में हेल्प भी करवानी है। मुस्कान ने हाँ कहा तो अव्या उसे शाम पर मिलने का बोल कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वो अपनी कार के पास आई तो एकदम हैरान हो गई अव्या स्टेशन से। ये टायर पंचर कैसे हो गया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक। अव्या सिर पकड़ते हुए, अब कंपनी कैसे जाओ? घर से कार मंगवाए तो और टाइम हो जाएगा, कोई टैक्सी वैक्सी कर लेती हूँ, होम ठीक रहेगा। अव्या ने जल्दी से टैक्सी पकड़ी और कंपनी के लिए निकल गई। वहीं उसके जाते ही एक कार के पीछे से अक्षय बाहर निकला। उसने किसी को कॉल किया और कुछ बात करने के बाद डेविल स्माइल करते हुए हाथ में पकड़ी उस किल को देखने लगा, जिससे ये सारा षड्यंत्र उसने रचा था। वही अव्या कैब में बैठी मेल्स चेक कर रही थी कि तभी कैब झटके से रुकी। अव्या का मोबाइल छूटते हुए बचा। क्या हुआ भैया, अचानक ब्रेक क्यों लगाया? मैम वो सामने।
अब इसके आगे ड्राइवर कुछ कहता उससे पहले ही कुछ काले कपड़ों वालों ने उनकी कैब को घेर लिया। अव्या हैरान थी। वो लोग कैब का डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे घबराकर अव्या, भैया आप रुके क्यों हैं? कैब आगे बढ़ाए। नहीं बढ़ा सकता मैम, आगे इन लोगों की बाइक्स ने रास्ता रोक रखा है। तब तक उन गुंडों ने डोर खोल दिया और चाकू दिखाते हुए अव्या को बाहर निकलने का इशारा करने लगे। डर से अव्या पूरी पसीना पसीना हो गई, गला सूखने लगा। उससे बाहर ना आता देख एक गुंडे ने उसे खींचकर बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। जब तक ड्राइवर भी बाहर आ गया उसने हिम्मत की, कौन हो तुम लोग और ऐसे बीच रास्ते में हमें रोकने का मतलब क्या है? हमें तुझसे कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए चुपचाप फुटक ले, नहीं तो सीधे लाश ट्रांसफर होगी। और तुम लोग क्या मुंह तक रहे हो? उठाकर डाला इसे गाड़ी में। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अव्या डर और गुस्से से कैपते हुए बोली, जिस पर वो गुंडा उसे ऊपर से नीचे तक तारते हुए, तुझसे जो चाहिए वो तो हम लेंगे, पहले तेरे उससे करोड़पति बाप से तो निपट ले। अपनी अदमियों की ओर घूरते हुए, क्यों बे, एक बार फिर से बोलना पड़ेगा तुझे इसे गाड़ी में डालने के लिए। वो आदमी ना में सिर हिलाकर अव्या की ओर बढ़ने लगा, मगर अव्या ने उसे धक्का दिया और रोड पर जी जान लगाकर दौड़ पड़ी। वो गुंडे भी उसी के पीछे दौड़ रहे थे। अव्या पीछे देखते हुए भाग रही थी कि अचानक एक कार उसकी ओर तेजी से आने लगी। अव्या के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए और डर से उसने कसकर आंखें बंद कर ली। चैप्टर 32। अव्या ने लगाया अभय को इंजेक्शन। अव्या भूत बनकर खड़ी हो गई। कार ने झटके से ब्रेक लगाया और अव्या से 2 कदम की दूरी पर रुक गई। वो गुंडे भी तब तक अव्या के पास आ चुके थे। रोड की दूसरी साइड खड़ी कार से अक्षय मुस्कुराते हुए सारा नाजरा देख रहा था। प्लेन वर्क कर रहा है, चल बेटा रेडी हो जा इस चिड़िया की नजरों में हीरो बनने के लिए। अक्षय मिरर में देख बाल सेट करने लगा। वही वो गुंडे अव्या को चाकू दिखाते हुए, क्यों रे छोकरी, हमसे ज्यादा शयानी बनेगी? अब तो तेरे बाप को तू जिंदा नहीं टुकड़ों में मिलेगी, ले चलो इसे। अव्या पीछे की ओर खिसकने लगी, मगर झटके से उस गुंडे ने अव्या का हाथ पकड़ लिया। उसे वो खींचने की वाला था कि तभी किसी ने उस गुंडे के हाथ को मजबूती पकड़ लिया। दूसरे पल एक चटक की आवाज के साथ उस आदमी के हाथ की हड्डी टूट गई और दर्द भरी चीख के साथ वो बिलबिला उठा। अव्या ने जल्दी से सामने खड़े शख्स को देखा, जो कोई और नहीं बल्कि अभय ही था। नेवी ब्लू शर्ट प्लस ब्लैक पेंट, शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे, स्लीव एल्बो तक फोल्ड थी, आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाए वो बेहद ही हैंडसम एंड अट्रैक्टिव लग रहा था। उन गुंडों का बॉस कौन है बे तू, और हमारे काम में तंग क्यों अड़ा रहा है? अक्षय जो इसी ओर आ रहा था, उसने जैसे ही अभय को देखा गुस्से से, ये यहाँ क्या कर रहा है? ओ शीट, मेरी जगह खुद आकर मर गया। वही अभय अव्या की ओर देखते हुए, कार में आकर बैठो, लेकिन आप इनसे डील करके आता हूँ, अभी अंदर जाओ। अव्या जाने को हुई तभी उन गुंडों ने उसे घेर लिया। गुंडों का बॉस, क्या रे बड़ी हीरोगिरी चढ़ी हुई है तेरे को? ज्यादा उड़ मत और निकल यहां से, वरना यही टपका दूंगा। एक तो तुम लोगों ने मेरी बंदी को परेशान किया और ऊपर से धमकी भी दे रहे हो, वेरी बैड। अभय मायूस होकर बोला, जिस पर गुंडों का बॉस गुस्से से, तू ऐसे नहीं मानेगा ना, रुक तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोल उसने जैसे अभय को मारना चाहा। अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गुंडा का बॉस अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगा, मगर अभय की ताकत के आगे उस हाथी जैसा शरीर भी फीका पड़ गया। अभय का चेहरा डार्क होने लगा, गुस्से से लाल आंखें आग उगलने लगी। वो दांत पिसते हुए, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब गलती की है तो सजा भी मिलेगी, बी रेडी। साला बड़ी गर्मी चढ़ेली है तेरे को। हाँ, उसने दूसरा हाथ भी उठाया, मगर अभय ने वो भी जकड़ लिया और दूसरे ही पल एक लात उसके सीने में मारी। बेचारा उछलते हुए 4 कदम दूर जा गिरा। अब क्या था, बॉस को बचाने के लिए चमचे भी अभय से भिड़ गए। इन गुंडों को अक्षय ने हायर किया था सिर्फ अव्या को डराने धमकाने के लिए, जिस पर वो हीरो की तरह एंट्री लेगा और 4 हल्के घुसों के साथ मामला खत्म कर अव्या पर एहसान जाता कर सिंपैथी हासिल करेगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। अब अभय की असली वाली फाइट देख गुंडे भी गुस्से में चढ़ गए, लेकिन उसके आगे कोई टिक ही नहीं पाया और देखते ही देखते सब ढेर हो गए। अव्या तो बस हैरानी से अभय की फाइटिंग स्किल्स देख रही थी, तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और मुंह से जोर से निकला, अभय। अभय उसकी आवाज से पलटा ही था कि गुंडे के बॉस ने उसकी बाह में चाकू से वार कर दिया, जिससे अभय की आहा निकल गई। अब वो दूसरा वार करता, उससे पहले ही अभय ने पलट वार कर दिया। एक घुसा उसके मुंह में मारा तो बेचारा खून की उल्टियां करता हुआ बेहोश हो गया। अभय के गार्ड भी वहां पहुंच गए। बॉस आप ठीक तो है?
अभय उसे गुस्से से घूरते हुए आर यू फायर? सॉरी, आई एम रियली सॉरी बॉस, बस प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए बॉस प्लीज। अभय ने अपने गुस्से गार्ड्स को इशारा किया और वो लोग उस आदमी को वहां से ले गए। अव्या झट से अभय के पास आई। उसने अभय की बाह को देखा जहां से खून रिस रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जो देख अभय, तुम रो रही हो? अव्या अपने आंसू साफ करते हुए ना में सिर हिला देती है। हाँ, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। नहीं, मेरी जरूरी मीटिंग है, पहले ही लेट हो चुका हूँ, अब हॉस्पिटल जाकर और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अव्या उससे घूरने लगी। कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर के आगे बैठे थे। डॉक्टर उसके पट्टी कर नस से इंजेक्शन मांगती है, जिस पर अभय एकदम से कड़क आवाज में, व्हाट इंजेक्शन, क्यों? सर, आपके हाथ पर कट लगा है जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा है, इसीलिए स्टिफनेस का इंजेक्शन। डॉक्टर इतना ही बोल पाई थी कि अभय बीच में ही उसे रोकते हुए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। बट सर, अभय गुस्से से उसे आंखें दिखा देता है जिससे डॉक्टर आगे कुछ नहीं बोल पाए। पर अव्या अभय की हालत को देखते हुए धीरे से उसके कान में बोली, क्यों डर लग रहा है आपको? क्या बोल रही तुम? डर, वो भी दा अभय राठौर को? इम्पॉसिबल। अव्या मुस्कुराई, फिर सीरियस लुक देते हुए, तो लगवा लिनिए ना, क्यों नखरे दिखा रहे हैं? तुम इतना बोल रही हूं तो मेरे बदले खुद क्यों नहीं लगवा लेती? अभय चिढ़ते हुए बोला, जिस पर अव्या एक एब्रो उचकाते हुए सीरियसली। अभय मासूम सी शक्ल बनाते हुए, मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अव्या ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी जगह से उठकर हाथ को सैनिटाइज कर डॉक्टर से इंजेक्शन लेते हुए, लाए, इन्हें इंजेक्शन में लगाती हूँ। डॉक्टर ने अभय के डर से कुछ नहीं कहा और इंजेक्शन अव्या को दे दिया। अव्या किसी प्रोफेशनल की तरह इंजेक्शन की कुछ ड्रॉप बाहर की और उछालती है, फिर अभय की ओर झुकने लगी, जिस पर अभय, यार प्लीज मत लगाओ ना, इससे अच्छा मैं उस डॉक्टर से ही लगवा लूंगा। अव्या ने उसे आंखें दिखाई तो अभय खामोश हो गया। वो एकटक अव्या को देखने लगा। अव्या के हाथ में पहने घुंघरू मध्यम आवाज के साथ हवा में घुलने लगी, जो अभय को मोहित करने के लिए काफी था। अभय एक बार फिर अव्या में खो चुका था। तभी उसके कानों में अव्या की आवाज पड़ी, मिस्टर अभय, चलिए, हो गया। अभय होश में आया और अपने हाथ को देखने लगा। हो गया? तुमने इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया? हाँ, कुछ देर पहले ही तो किया। अभय हैरानी से, कमाल है, बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ क्या प्रोफेशनल की तरह काम किया है तुमने? आई एम इम्प्रेस। अव्या मुस्कुरा दी। मेडिसिस लेकर दोनों हॉस्पिटल के बाहर आए। अव्या सोच में डूबी थी कि आखिर वो लोग थे कौन और कुछ यही अभय भी सोच रहा था। तभी अव्या उसे मेडिसिस का पैकेट पकड़ाते हुए बोली, ये लीजिए, आपकी मेडिसिस टाइम पर लीजिएगा तो जल्दी ही इंजरी ठीक हो जाएगी। अभय के गार्ड ने मेडिसिस का पैकेट ले लिया। अव्या कुछ सोच रही थी, जिस पर अभय धीरे से, कुछ कहना था तुम्हें? होम सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी इसीलिए क्योंकि मेरी वजह से आपको चोट लग गई, और थैंक यू इसीलिए क्योंकि आपने मुझे उन गुंडों से बचाया। अभय मुस्कुरा दिया और सोचने की एक्टिंग करते हुए, ये दोनों चीजों का मैं क्या करूंगा? वैसे भी इनसे मेरा कितना लॉस हुआ है पता भी है आपको मिस दीवान। अव्या मासूमियत से, सॉरी तो कह रही हूं मैं, मेरी वजह से आप अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। अभय उससे घूरते हुए, मीटिंग? तुम्हें मीटिंग मेरा लॉस लग रहा है? लॉस मीटिंग नहीं, मेरी ये शर्ट है, मेरी फेवरेट शर्ट, जो अब पहनने लायक भी नहीं बची है। अभय मायूसी से अपनी शर्ट को निहारने लगा। वही अव्या हैरानी से, इस शर्ट के लिए आप मायूस हो रहे हैं? इसकी जगह मैं आपको 2 शर्ट ला दूंगी। अभय आंखें छोटी करते हुए, ये शर्ट जानती भी हूँ तुम कितने की है और किसने बनाई है? वर्ल्ड टॉप डिजाइनर ने, जो मुझे बहुत थी, लेकिन अब देखो। अव्या अपना सिर खुजाते ही धीरे से, हर बार अपनी बेवकूफ़ी का सबूत इसे देने की आदत है। शायद पहले तो सिर्फ मुझे लगा था ये खिसका हुआ है, लेकिन अब यकीन हो गया। अव्या मासूम सी शक्ल बनाते हुए, सॉरी, मुझे सॉरी नहीं, कुछ और चाहिए। अभय अव्या की ओर झुकते हुए बोला, जिस पर अव्या 2 कदम पीछे हटते हुए, ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत वरना। अभय उससे दूर होकर हंस दिया और अव्या के माथे टिपली बजाते हुए, तुम हमेशा बकवास ही सोचती हो ना? वैसे मुझे मेरी इस शर्ट के बदले शर्ट चाहिए, वो भी इसी ब्रांड की। अव्या की आंखें बड़ी हो गई। वही अभय अपनी बात पूरी कर जाने लगा। अव्या उसके सामने आकर, लेकिन इस ब्रांड का शर्ट मैं कहाँ से लाऊंगी, वो भी इतनी जल्दी? उसकी तो बुकिंग ही एक पहले से शुरू हो जाती है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं।
इतना बोल अभय उसके साइड से निकल गया और अव्या गुस्से से पैर पटकती हुई भगवान जी से, ओह गॉड, क्या आपने मेरी लाइफ इस सिरफिरे इंसान को डाल दिया, डाला तो डाला, साथ ही इतना अडियल खुदगर्ज भी बनाया कि बिना मतलब कोई काम ही नहीं होते, इससे अब मैं क्या करूं। चैप्टर 33 अभय आएगा शादी में। कौन थे, किसने भेजा था, सारी डिटेल चाहिए मुझे, सिर्फ आधे घंटे में समझे। अपने केबिन में बैठा अभय सामने खड़े सूर्य को ऑर्डर देते हुए बोला, ओके बॉस, बोलकर सूर्य चला गया। अभय कुछ देर पहले गुजरी घटना के बारे में सोचने लगा, वही अव्या ऑफिस ना जाकर सीधे घर आ गई। आखिर कौन हो सकते हैं वो लोग जो मेरे बदले डेड को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अव्या बेड पर लेट गई। कुछ देर पहले को कुछ हुआ उसके दिमाग में रील की तरह चलने लगा। अव्या ने मोबाइल उठाया और किसी को कॉल कर, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, आज करीब 2 बजे दिल्ली हाईवे की सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए, सो अर्जेंट। सामने वाले शख्स ने ओके कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अव्या ने लंबी सांस छोड़ी और फ्रेश होने चली गई। दूसरी तरफ बंद फैक्ट्री में ए शया ने बड़ी शयनपत्ती दिखा, रेला तू इज्जत के साथ पैसा निकाल वरना ये नंगा कर लूट डालेंगे तेरे को। गुंडों का बॉस जो जगह जगह से टूट फूट चुका था, अपने अदमरे अदमियों के साथ अक्षय से पैसे लेने आया था। किस बात के पैसे मांग रहे हो सालो, जो मैं चाहता था वो तो हुआ ही नहीं, उल्टा तुम गधों ने मेरा काम और बिगाड़ दिया। अक्षय झुंझुलाते हुए बोला, ये सब करते हुए इतना डर तो उसे नहीं लगा, लेकिन अभय के बीच में आने से उसकी हवा टाइट थी। आखिर अभय की पावर से वो अनजान नहीं था। अक्षय के बर्ताव से गुंडों के बॉस ने वही रामपुरी उसे दिखाते हुए बोला, ए तमीज से पेश आ रहे हैं तो तेवर दिखा रहा है, ये चाकू दिखरेला है ना, ट्रेलर तो तूने देख ही लिया होगा, बोले तो पिक्चर भी दिखा दूं, हाँ हाँ। तेज चाकू की नोक देख अक्षय को अकड़ साइड रख, बाकी बचे पैसे भी उन्हें देने पड़े। पैसों को गिनते हुए गुंडों का बॉस तिरछी नजर से, अब निकलना या जनाज निकलवाओ तेरा। अक्षय गुस्से से वहां से निकल गया। पैसे भी गए, प्लेन का क्रेडिट भी अभय उड़ा ले गया और अब पकड़े जाने का डर अलग परेशान किए जा रहा था अक्षय मुठिया बिछते हुए। ये सब उस दीवान की बेटी की वजह से हो रहा है, साली बड़े नखरे दिखा रही है पर कोई नहीं, बेटा कब तक बचेगी, जिस दिन हाथ लगी ना साली मसल कर रख दूंगा तुझे। आधे घंटे बाद एम्पायर बॉस, ये दिल्ली हाईवे की फुटेज है। अभय ने उसे प्ले करने का इशारा किया। सूर्य ने उसे लैपटॉप में लगाया और अभय की ओर टर्न कर दिया। अभय गौर से उस फुटेज को देखने लगा, कैसे उन लोगों ने टैक्सी रोकी, अव्या को बाहर निकला, कुछ देर चलती बहस, फिर अव्या का भागना और अभय का उसे सेव करना। सब कुछ देखने के बाद भी ऐसा कुछ समझ नहीं आया जिससे जड़ तक पहुंचा जाए। अक्षय डिवाइडर की दूसरी साइड था जिससे फुटेज में आ ना सका। फिर से रिवाइंड करो। सूर्य ने एक बार फिर प्ले किया। अभय गौर से देखने लगा, तभी कड़क आवाज में पहुंच। सूर्य ने तुरंत फुटेज रोक दी। अभय एक कार को देखने लगा जो एक्सीडेंट होने से पहले रुकी थी, उसके बाद गुंडों के भागते ही खुद भी यू टर्न ले चली गई। इस पूरे बीच बस कार का एक छोटा सा कोना दिखाई पड़ रहा था। अभय सूर्य से, हाईवे के दूसरे साइड की फुटेज लेकर आओ। सॉरी सर, बट हाईवे के दूसरे साइड का कैमरा इस वक्त खराब है। अभय ने गुस्से से मुठिया कसली। वही अव्या भी इस फुटेज को देख रही थी, उसे भी कुछ नहीं मिला। उसने भी दूसरे रोड साइड की फुटेज मंगवाई थी बट कैमरा खराब निकला। आखिर अक्षय जनता था, ये जरूर होगा, इसीलिए उसने फुटेज डिलीट करवा दी और कैमरा खराब होने का बहाना बनाने को कह दिया। अव्या ने सिर पकड़ लिया। अगले दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अव्या और मुस्कान मैनेजमेंट की क्लास में बैठे थे। अव्या की नज़र सिर्फ बुक में थी तो वही अक्षय बीच बीच में उसकी ओर देख लेता। जब अव्या ने उसकी ओर नहीं देखा तो अक्षय, मिस अव्या, क्या आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकती है। अव्या बिना किसी भाव के ओके बोल देती है। वो प्रोजेक्टर के पास आए और टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगी। कुछ 10 मिनट के एक्सप्लेनेशन के बाद अव्या खामोश हो गई। स्टूडेंट उसके लिए क्लैप करने लगे, अक्षय उसकी तारीफ करते हुए, एक्सलेंट मिस अव्या, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय यू, अपनी स्टडी काफी स्टर्ग है। थैंक यू, बट सर आप जो टॉपिक इस वक्त ले रहे हैं ना, कैलाश सर इसे 2 वीक पहले ही खत्म कर चुके हैं, सो आपको मुझसे इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। खड़ा जवाब देकर अव्या अपनी जगह पर आकर बैठ गई। अक्षय ने भी हंसते हुए बेइज्जती के घूंट को पी लिया। वही स्टूडेंट अव्या और अक्षय के ऐसे बिहेव को समझने की कोशिश कर रहे थे। अक्षय से ऐसे रुड बात करने पर अक्षय को पसंद करने स्टूडेंट उससे हेट करने लगे थे। अव्या के पीछे बैठा स्टूडेंट अपने दोस्त से, यार ये अक्षय सर से इतना रुड होकर क्यों बात करती है, जबकि सर इससे कितने अच्छे से पेश आते हैं।
घमंड है ज्यादा अंकल और शक्ल का ऊपर से सक्सेस भी मेहरबान है और सोने पर सुहाग बड़े बाप की एक लौती औलाद। अब घमंड उन्हें नहीं हूंगा तो क्या हम गरीबों को हूंगा। अव्या ये सब सुनकर भी अनसुना कर रही थी। वही मुस्कान की मुठ्ठियां कस गई। वो पीछे पलट कर गुस्से से कीप साइलेंस, अपनी बड़बड़ बंद करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। दोनों लड़के खामोश हो गए। क्लास खत्म हुई, दोनों बाहर आए। अव्या बैग से लाइब्रेरी कार्ड निकालते हुए, मुकु तू कैंटीन चल, मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू करना है। मुस्कान उसे रोकते हुए, ना तू कहीं जाएगी और ना मैं जब तक मेरे पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे देती। अव्या मुस्कुराकर, पूछ, क्या पूछना है? तेरा अक्षय सर के साथ प्रॉब्लम क्या है? और मुझे सिर्फ सच सुनना है। तेरा बिहेवियर तो कभी ऐसा नहीं था, फिर ये अचानक। अक्षय का जिक्र सुनते ही अव्या की मुस्कान गायब हो गई। वो कदम आगे बढ़ाते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे वो पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं। डेट्स। मुस्कान अव्या को रोकते हुए, आवो देख, झूठ मत बोल, तू नहीं जानती तेरे इस बिहेवियर से कॉलेज में क्या इमेज क्रिएट हो रही है। तेरी स्टूडेंट्स तुझे घमंडी बदतमीज पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ तू ऐसी नहीं है। अव्या मुस्कुराकर, सब क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर, तू मुझे समझती है। मोम डैड मुझे जानते हैं, मैं खुश हूँ। अब मैं लाइब्रेरी से आती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए चलते हैं। अव्या चली गई और मुस्कान चिंता में वही खड़ी रही। तभी उसके साथ खड़ी दूसरी दोस्त मनाली अपना दिमाग चलाते हुए, मुस्कान, आई थिंक अक्षय सर लव टू अव्या। मुस्कान हैरानी से, वॉट, क्या बकवास है? या बकवास नहीं है, पूरे कॉलेज में गोसिप्स चल रही है दोनों के बारे में। अव्या की लाख बदतमीजी के बाद भी अक्षय सर मुस्कुराकर उससे बात करते हैं। ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब हम सामने वाले को पसंद करते हुए या लव करते हो। मुस्कान चिढ़ते हुए, क्या वाहियात लॉजिक है, तू लव वव में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, आंटी से बात करनी होंगी शायद। ओ कोमो, मुस्कान में तो बस कॉलेज में क्या चल रहा है वही रिपोर्ट कर रही थी। मुस्कान उसे घूरते हुए, ये रिपोर्टिंग करना बंद कर और जा, तेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। मनाली चली गई। मुस्कान भी अक्षय और अव्या की जोड़ी के बारे में सोचने लगी। जब कुछ रिजल्ट उसे समझ नहीं आए तो अपना सिर खुजाते हुए अक्षय जी को देख, लगता है वो सच में अव्या के लिए फीलिंग्स रखते हैं, मगर वही अव्या को देख बिल्कुल नहीं लगता वो उनके लिए कुछ फील करती भी है। यार सब छोड़, ये सब तेरी समझ से बाहर है। मुस्कान सिर झटकते हुए कैंटीन की ओर बढ़ गई। वही अभय कार में था और साधना जी से बात कर रहा था। हालचाल जानने के बाद साधना जी उस समय की शादी के बारे में बातें हैं जिस पर अभय, मोम, आपसे पहले मुझे भाई ने गुड न्यूज दे दी है। ये तो अच्छी बात है, अच्छा बताओ कब आ रहे हो? कहाँ मोम? साधना जी हैरानी से, कहाँ का क्या मतलब? अपने घर राठौर मेंशन। अब तुम्हारे भाई की शादी है तो तुम्हारा रहने भी तो जरूरी है। अभय खामोश हो गया। जब उसकी कोई आवाज नहीं तो साधना जी, अभय सुन रहे हो ना बेटा? अभय गहरी सांस छोड़ते हुए, हाँ माँ सुन रहा हूँ, बट सॉरी इस पूरे महीने मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, इसलिए शायद आ ना पाऊं। साधना जी रुंधले गले से, झूठ क्यों बोल रहे हो बेटा? मैं जानती हूँ तुम बहाना बना रहे हो, पर बेटा ये तुम्हारे भाई की शादी है, इतना खुशी का मौका है, फिर तुम ही नहीं होंगे तो मेरी खुशी पूरी कैसे होंगी बेटा? तुम्हारे बिना मैं हमेशा खुद को अकेला पाती हूँ। मोम, अगर मैं वहां रहा तो आपके पति को अच्छा नहीं लगेगा और वो कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे खुशी का माहौल गम में बदल जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता मेरे भाई की खुशियों में कोई रुकावट आए, वो भी मेरी वजह से, इसीलिए प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। इतना बोल अभय ने कॉल कट कर दिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। आंसुओं को रोकने के लिए उसने सिर ऊपर कर लिया ताकि आंसू आंखों से बहे ना। चैप्टर 34, अव्या को एहसास होगा अपनी फीलिंग्स का। दिल्ली यूनिवर्सिटी। आवो, तुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था? अव्या राम प्यारी स्कूटी पर सवार होते हुए हेलमेट लगा कर हूं तो इंटरव्यू के लिए बुलाया। मुस्कान खुश होते हुए, हाँ कल आई थी, कल शार्प 10 क्लोक AM पे आया। अव्या हैरानी से, क्या तूने वहां अप्लाई किया था और मुझे बताया भी नहीं? सच में तू बहुत बदल गई है मुकु। अव्या झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, जिस पर मुस्कान उसके सिर पर टिप्पणी मारते हुए, चल अब ज्यादा नाटक मत कर, सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया है, सिलेक्शन अभी बाकी है। अव्या मुस्कुराकर, सिलेक्शन भी हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, वैसे अगर नहीं हुआ तो मैं हूं ना, मेरी असिस्टेंट की जगह हमेशा तेरे खाली है, जब दिल करे आ जाना। हूं, ताकि वहां भी तुझे कांड करने के लिए कोई मुझ जैसा भोला भाला पार्टनर मिल जाए।
मुस्कान मुंह बनाकर बोली, जिस पर अव्या फुल कॉन्फिडेंस से, और नहीं तो क्या, जहां जहां आहू जाएगी वही उसकी मुक्कू भी जाएगी जाएगी ना। अफकोर्स यार, मैं तो सोच रही हूँ जब हमने स्कूल साथ किया, कॉलेज भी साथ कर रहे हैं, हर एक इम्पोर्टेंट काम साथ साथ करते हैं, तो क्यों ना शादी भी साथ करे, एक ही घर में साथ साथ, क्या ख्याल है। अव्या राम प्यारी को स्टार्ट करते हुए, इतनी सी बात, मेरा तो पहले ही इरादा था, पर बता कर तूने मामला क्लियर कर दिया, अब कोई टेंशन नहीं, वरना मैं तो परेशान हो रही थी तुझे अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कैसे करूंगी। मुस्कान उसकी पिठ पर एक मुक्का जड़ते हुए, बस कर, तूने मेरे मजाक को इतना सीरियस ले लिया। अव्या कनारते हुए, क्या कर रही है, अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ा ना तो दोनों घर नहीं सीधे हॉस्पिटल में मिलेंगे, फिर लंगड़ी लूली को कोई माँ अपना बेटा नहीं देंगी। सॉरी, ज्यादा जोर से लग गई क्या। मुस्कान चिंता से बोली, तो अव्या नहीं, चल तेरे इंटरव्यू की खुशी में गोलगप्पे खाने चलते हैं। हाँ यार, कितने दिन हो गए, चल जल्दी से, आप तो सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। आप सब के भी आया आंसर इन कमेंट। जी भरकर पानी पूरी खाने के बाद मुक्कू घर आ गई, वही अव्या सीधे कंपनी। उसने अपने ऑफिस में कदम ही रखा था कि मोबाइल घांगना उठा। अव्या ने देखा तो अननोन नंबर से कॉल था। अव्या ने उठाया तो उधर से आवाज आई, मिस दीवान, में अभय सर का असिस्टेंट सूर्य बात कर रहा हूँ। जी कहिए। सर ने आपको तुनते के एम्पायर बुलाया है, वो आपसे अपनी शर्ट के बारे में पूछ रहे हैं जो उस दिन आपको सेव करते हुए खराब हो चुकी थी। अव्या ने सिर पिट लिया, आखिर वो भूल ही चुकी थी। अव्या गहरी सांस छोड़ते हुए, ठीक है मैं आ रही हूँ। कुछ देर बाद अव्या अभय के सामने खड़ी थी और गुस्से से उसे घूर रही थी, मन में उसे कोसते हुए, कमीना, सिरफिरा, पागल, अजीब प्रणाली, और क्या भूलूं, मुझे तो गाली देना भी नहीं आती। अभय हाथ बांधे उसके आगे खड़ा बिना किसी भाव के बोला, मुझे कोसना हो गया हूं तो मेरी शर्ट तुम लाए हो या नहीं ये बताओ। इतनी जल्दी उसी ब्रांड की शर्ट मिलना इम्पॉसिबल है, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर मैं कैसे लाऊं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अव्या अपनी गुस्से को शांत करते हुए, वो नहीं तो कोई और ब्रांड की शर्ट ले लीजिए। अव्या का मासूम चेहरा देख अभय सोचते हुए, ठीक है चलो। कहाँ। अभय अपनी जगह से उठते हुए, शॉपिंग पर अभी आपने ही तो कहा मिस दीवान, कोई और ब्रांड का शर्ट ले लूं तो चलिए चलते हैं। अभय बिना अव्या की बात सुने उसे अपने साथ मोल ले आया। थोड़ी ही देर में दोनों एक शॉप में थे। अव्या सोफे पर बैठी थी और अभय चेंजिंग रूम में था। अव्या अपना सिर दबा रही थी, तभी एक सेलगर्ल उसे कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हुए, मैम ये आपके लिए। अव्या खुली आंखों से कोल्ड ड्रिंक को देख, प्लीज आप इसकी जगह हॉट कॉफी ले आएगी, बहुत बड़ा उपकार होगा आपका। श्योर मैम। सेलगर्ल वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वो हॉट कॉफी के साथ हाजिर हुई। अव्या कॉफी पीते हुए ठंडी सांस छोड़कर, हाँ अब थोड़ा ठीक महसूस हुआ। इसके आगे उसके शब्द गले में ही अटक गए। आंखें फैलकर बड़ी हो गई। उसने कॉफी साइड में रखा और तुरंत अभय के पास आई, जो मिरर के आगे खड़ा अपनी 3 पीस सूट को ठीक कर देख रहा था। ऑफ वाइट सूट जिसका शर्ट ब्लैक था और टाई मरून, सच में बंदा बेहद ही कतिलाना लग रहा था। सेल्स तो उसे देख आहें ही भरने लगी, मगर इसके उल्टा अव्या हैरानी से, आप तो शर्ट लेने आए थे ना, फिर ये सूट क्यों ट्राई कर रहे हैं। अभय खुद को मिरर में देखते हुए, ओ मेरा इरादा बदल गया, वैसे भी मेरी एक शर्ट की कीमत में 4 से 5 सूट भी कम पड़ जाएंगे। अव्या का मन हो रहा था एक जोर मुक्का वो अभय के मुंह पर जड़ दे, जिससे सारी शक्ल ही खराब हो जाए, मगर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती। अभय अव्या की ओर देख, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मैं अव्या बीच में ही नहीं, आपको जो लेना है ले लीजिए। अभय मुस्कुरा दिया और अव्या आकर अपनी जगह पर बैठ गई। अभय को कुछ शरारत सूझी और अपना सूट दिखाते हुए अव्या से, वैसा अव्या जी ये सूट कैसा लग रहा है। अव्या बिना ध्यान दिए, अच्छा है। अभय फिर से चेंजिंग में घुस गया और दूसरा सूट पहनकर अव्या से फिर वही सवाल किया, जिसके जवाब में अव्या ने अच्छा कहा। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। अभय अब ब्लैक 3 पीस सूट में बाहर निकला। जैसे ही कुछ कहने को हुआ, उसकी नजर सामने सोफे पर गई जहां अव्या नहीं थी। उसे ना पाकर अभय थोड़ा परेशान हुआ, मगर अगले ही पल उसने चैन की सांस ली। अव्या कुछ शर्ट के कलेक्शंस देख रही थी, तभी अभय उसके पास आया। क्या कर रही है आप। अव्या डार्क पर्पल कलर की शर्ट निकाल अभय की बॉडी पर लगाते हुए, जैसा सोचा था वैसा ही है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अभय शर्ट के कलर को देखते हुए, नहीं मुझे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं।
कभी कभी नापसंद चीजों को भी ट्राई करके देख लेना चाहिए, शायद वो नापसंद हमारी पसंद बन जाए। एक बार ट्राई करके तो देखिए, आपको पसंद आएगा। अव्या अभय को समझाते हुए बोली, जिस पर अभय शर्ट को घूरते हुए देख लेता हूँ, ये भी पता चल जाएगा आपकी पसंद कैसी है। अभय शर्ट लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। अव्या मुंह बनाकर पता नहीं कितना एटीट्यूड भरा पड़ा है। वही चेंजिंग रूम के अंदर अभय खुद को मिरर में देख एकदम हैरान था। शर्ट उसकी बॉडी पर एकदम खिल रही थी, जैसे उसी के लिए बनी हो। अभय मुस्कुराकर बाहर निकला। उसे देख एक बार फिर सभी देखते रह गए। अव्या उसके पास आए। कैसी लगी आपको हमारी पसंद? हम इतनी भी बुरी नहीं है। अव्या की आंखें छोटी हो गई। वो उसे घूरते हुए बोली, सीधे तरीके से भी तारीफ की जा सकती है। अभय मुस्कुराते हुए, किसने कहा मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं? मैं तो बस नॉर्मल सा कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं। वैसे मुझसे अगर तारीफ सुननी है बोलो, मैं अभी कर देता हूं। कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी शॉपिंग हो गई हो तो चलिए, मुझे मम्मा के कॉल्स आ रहे हैं। कुछ समय बाद दोनों पार्किंग में थे। अव्या गार्ड के हाथ में पकड़े 2 शॉपिंग बैग्स देख अभय से, आपने तो कितने सारे सूट्स ट्राई किए थे, फिर लिए सिर्फ 2 क्यों? नहीं, बस इतना काफी है। अगर सारे ले लेता तो आप अफोर्ड नहीं कर पाती। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए आगे निकल गया और अव्या बस उसे घूरती रह गई। पता नहीं समझता क्या है खुद को। अभय कार का डोर खोलते हुए, बैठिए मिस दीवान, हम लेट हो रहे हैं। अव्या बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अभय ने डोर बंद किया और खुद भी आकर बैठ गया। वहीं मॉल के पिलर के पीछे छुपा कोई आदमी किसी से कॉल पर। साहब, दीवान की लड़की अभी अभय राठौर के साथ मॉल से बाहर निकली है। क्या ठीक है? उनका पीछे करो और अपडेट देते रहना। ठीक है। वो आदमी वहां से चला गया। यहाँ अव्या को पलक जी का कॉल आया था, इसीलिए वो बात करने में बिजी हो गई। अभय ने एक नज़र उसे देखा और फिर सीट बेल्ट को अभय उसकी ओर झुका। अव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मोबाइल हाथ से छूटते हुए बचा। अभय सीट बेल्ट लगा रहा था तो वही उसकी इतनी करीबी से अव्या की सांसें अटकने लगी। जब अव्या की कोई आवाज पलक जी को नहीं आई तो वो हेलो हेलो करने लगी। अभय ने नजरें उठाकर अव्या को देखा, जो बस उसे घुरे जा रही थी। हवा से उड़ती अव्या की बालों की लट चेहरे पर आने लगी। अभय उस गुस्ताख लट को होले से कान के पीछे लगा कर धीरे से, बात कीजिए मिस दीवान, आपकी मोम परेशान हो रही है। अव्या जैसे होश में आए और हड़बड़ाते हुए, हाँ हाँ मम्मा, बस ही रही हूँ। ठीक है, जल्दी आइए, हम डिनर के लिए आपका वेट कर रहे हैं। अव्या कॉल कट कर दिया। अभय कार स्टार्ट करते हुए चले। अव्या ने कुछ ना कहते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। आखिर कुछ कहने की उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दिल अभी भी बुरी तरह धड़क रहा था। अव्या अपने दिल पर हाथ रखते हुए सोचने लगी, अब इसे क्या हो रहा है? इतना फास्ट बिट क्यों कर रहा है ये ना सब इस साइको राठौर की वजह से हो रहा है। ना ये ऐसे करीब आता और ना ये दूर ही रहना पड़ेगा। इससे बड़ा डेंजर इंसान है, बिना किसी हत्या के ही मार देगा। अव्या खुद को समझाने की कोशिश में लगी थी तो वही तिरछी नजरों से अभय उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। उसकी इन हरकत पर अभय को हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखा। चैप्टर 35 अक्षय ने भड़काया अव्या को अभय के खिलाफ। अगले दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अव्या कॉलेज कैंपस में बैठी कॉल पर मुस्कान से बात कर रही थी। मुक्कू, फिक्र मत कर, इंटरव्यू अच्छा जाएगा। कोशिश तो यही है, अभी वेटिंग में बैठी हूँ। 2 लड़कियों के बाद मेरा ही नंबर है। अच्छा चल, मैं रखती हूँ, नेक्स्ट क्लास लेकर जल्दी ही ऑफिस भी निकलना है। ओके बाय एंड ऑल द बेस्ट। हाँ बाय। कॉल कट कर अव्या उठने ही वाली थी कि उसके तभी पारुल क्लासमेट उसके पास आया। अव्या, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रही हूँ। मुझे पर क्यों? अव्या को थोड़ा अजीब लगा, जिस पर पारुल, हाँ वो तुम्हें अक्षय सर अपने केबिन में बुला रहे हैं। क्यों? अब ये क्यों तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ शायद असाइनमेंट से रिलेटेड ही कुछ होगा। अच्छा ठीक, मैं देखती हूँ। पारुल चली गई। अव्या बैग उठाते हुए अक्षय से मिलने निकल पड़ी। कुछ ही देर बाद वो अक्षय के सामने खड़ी थी। अक्षय उसके असाइनमेंट में कुछ मिस्टेक निकालते हुए उसे बता रहा था, जिस पर अव्या गहरी सांस छोड़ते हुए, सॉरी सर, मैं कल सारी मिस्टेक करेक्ट कर असाइनमेंट सबमिट कर दूंगी। अव्या फाइल लेकर जाने लगी, तभी अक्षय उससे रोकते हुए, मिस अव्या 1 मिनट प्लीज, सीट हट। अव्या साफ तौर पर मना करते हुए, सॉरी सर, आपको जो कहना ऐसे ही कहिए।
अक्षय गंभीरता से, देखिए अव्या, मैं बात को घुमाऊंगा नहीं, सीधे सीधे ही पूछूंगा, कल आप अभय के साथ मॉल गई थी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अव्या हैरान हो गई, आखिर वो अभय के साथ गई थी तो अक्षय को कैसे पता, क्या वो उसका पीछा कर रहा था? अव्या गुस्से से उबल उठी, आपने मेरा पीछा किया था? नहीं, बल्कि मैं खुद वहां जरूरी काम के सिलसिले में गया था, तब मैंने तुम दोनों को साथ देखा था। अक्षय साफ झूठ बोल गया। उसने आगे कहा, देखो अव्या, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट नो, बट अभय से दूर रहो, वो जैसा दिखाता है वैसा है नहीं। अव्या हाथ बांधते हुए, तो फिर कैसे है वो? आप ही जरा डिटेल में समझा दीजिए मुझे। तुम समझ नहीं रही हूँ, वो अच्छा इंसान नहीं है, या फिर यूं कह लो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं भाई हूँ उसका, इसीलिए उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। पता नहीं अव्या को क्या हुआ, पहले तो वो शांत रही, मगर जैसे ही अक्षय ने अभय के खिलाफ कहना शुरू किया उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। वो दांत पिसते हुए, अब चुप हो जाए, कौन कैसा है, इसकी शिक्षा मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम मुझे फालतू के लेक्चर बिल्कुल मत दीजिएगा। इतना बोल अव्या केबिन से बाहर चली गई। वही अक्षय जो अभी तक चुप था, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोर से हाथ टेबल पर दे मारा, जिससे सारी फाइल्स, पेन होल्डर समेत और भी चीजें नीचे गिर पड़ी। अक्षय गुस्से से, हरामजादी मुझे आंखें दिखा रही है, मुझे अक्षय कपूर को टैटू बनाए घूम रही है। आवाज सुन पियून हड़बड़ाते हुए अंदर आया, सर आप ठीक तो हैं? और ये सब कैसे? अक्षय अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, हाँ वो जरा पैर स्लिप हो गया था, बस इसी की वजह से। मैं उठा देता हूँ। पियून नीचे गिरे सामान को उठाने लगा। वही अक्षय विंडो के पास आया, बाहर देखते हुए मन में, तुम्हारी अकल शायद ठिकाने लगाने की जरूरत है डार्लिंग, वरना तुम्हारे ऐसे तेवर के चलते मैं कभी अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाऊंगा। यहाँ अव्या क्लास में बैठी जरूर थी, लेकिन दिमाग अक्षय की बकवास में ही अटका हुआ था। ये कितना गिरा हुआ है मुझे फंसाने के लिए आपने भाई तक, पर सच में अक्षय, काश मैं तुम्हें पहले ही जान चुकी होती, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी को एक मौका मिला है, मैं उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, और तुम्हारे पीछे तो बिल्कुल भी नहीं। अव्या ने लंबी सांस ली और लेक्चर पर ध्यान देने लगी। कॉलेज बाद अव्या मेंशन लोटी फ्रेश होकर वो बैठी ही थी कि तभी उससे मुस्कान का कॉल आया। अव्या ने कॉल रिसीव किया कि उधर से मुस्कान खुशी से उछलते हुए, आवो आवो, मेरा सिलेक्शन हो गया। अव्या मुस्कुराकर, कांग्रेचुलेशन मुकू, अब तो मुझे पार्टी चाहिए। हाँ मेरी जान, अब तो पार्टी बनती है, आज शाम शार्प 8 ओके डन। 2 दिन बाद कैंप्यार अभय का केबिन। एक मीटिंग कर अभय केबिन में इंटर हुआ, उसी के पीछे सूर्य भी कुछ फाइल्स लिए चल रहा था। सर नेक्स्ट मीटिंग कंपनी के फाइनेंस से रिलेटेड है। अभय बोलने को हुआ, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। अभय फ्लैश हो रहे नाम को देखकर भाई का कॉल। फिर सूर्य से, ठीक है तुम जा सकते हो। सूर्य चला गया। अभय अपनी चेयर पर बैठते हुए कॉल रिसीव करता है तो उधर से अमय की आवाज आए, लगता है तुम भूल गए हो, तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। अभय मुस्कुराकर, भाई किसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा बताइए कैसे कॉल किया आपने? यही बताने के लिए कि कल हम लोग शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, इसीलिए टाइम पर आ जाना। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब मेरे प्यारे भाई, शायद तुम भूल गए हो, ठीक 20 दिन बाद मेरी शादी है तो उसकी शॉपिंग तो करनी होगी ना। अभय ठंडे सुवर में, सॉरी भाई बट मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं आने की वजह डेढ़ है ना। जब आप जानते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? ये रीजन मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम्हें कल मेरे साथ शॉपिंग पर आना है और शादी की हर रस्मों में मुझे तू चाहिए अपनी आंखों के सामने, समझा? और अगर तुम नहीं आए तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। अभय चिढ़ते हुए, भाई क्यों जिद कर रहे हो, प्लीज समझने की कोशिश करो ना। मेरा आपकी फैमिली फंक्शन में रहना शायद मिस्टर राठौर को पसंद ना आए। अमय गुस्से से, अभय ये फैमिली सिर्फ मेरी है, शायद तुम भूल रहे हो, ये फैमिली जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है, ये तुम झुठला भी नहीं सकते, इसीलिए फालतू एक एक कुछ मत दो। पर भाई, कोई पर वर नहीं, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई होने के हक से कह रहा हूँ, इसीलिए अगर मुझे जोर जबरदस्ती भी करनी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा, समझे या नहीं? अभय मुस्कुराते हुए, अब तो आना ही पड़ेगा, इतनी खतरनाक धमकी जो आपने दी है। अमय हंस पड़ा, ये हुई ना मेरे भाई होने वाली बात। अच्छा चल फिर कल अपना शेड्यूल फ्री रखना, मैं तुम्हें टाइमिंग मैसेज कर दूंगा। ठीक है। क्या कहा उसने? साधना जी ने चिंतित होते हुए पूछा। तो अमय उन्हें साइड हक करते हुए, वो आ रहा है और शादी में भी आएगा। तुम्हें उसे यहाँ रहने के लिए बोलना चाहिए था ना अमय।
मोम अब इससे ज्यादा मैं उसे फोर्स करना नहीं चाहता, आप समझ रही है ना। साधना जी ने हाँ में सिर हिला दिया तो अमय उनसे अलग होते हुए, अच्छा अब मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। साधना जी ने हाँ कहा। अमय जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नजर सामने खड़े वैभव जी पर पड़ी। वैभव जी दोनों माँ बेटे को एक नजर एक ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गए और यहाँ अमय और साधना जी एक दूसरे को देखने लगे। अगले दिन दिल्ली मॉल दोनों फैमिली पहुंच चुकी थी, एक दूसरे से मिलना जुलना भी चल रहा था। प्रिया ने आगे बढ़कर साधना जी के पैर छुए, पलक जी भी मुस्कान के साथ पहुंच चुकी थी। सब एक दूसरे से मिले, साधना जी भी पलक जी मिलते हुए, किसी है आप बेहन जी? जी बिल्कुल ठीक, और आप कैसी है? हम भी बिल्कुल ठीक है, आइए चलते हैं। हाँ चलिए। अंकित भी मुस्कान से मिला, प्रिया भी अमय के साथ जाने लगी, मगर कुछ याद आते ही वो मुस्कान से, मुस्कान आवू कहाँ है? दी उसे कोई इम्पोर्टेंट काम था, इसीलिए वो थोड़े देर से आने वाली है। प्रिया ने ठीक कहा और अमय के साथ ब्राइडल शॉप की ओर बढ़ गई। अभय मॉल की एग्जिट की और बार बार देखे जा रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसे ऐसे खड़े देख अंकित भाई किसी का वेट कर रहे हूँ? नहीं तो फिर ऐसे खड़े क्यों हूँ, चलो सब पहले ही जा चुके हैं। अभय मोबाइल निकालते हुए, मैं एक कॉल करके आता हूँ, तू जा। ठीक है पर जल्दी आना। अभय ने उसे घूर कर देखा तो अंकित दांत दिखाते हुए भाग निकला। यहाँ मुस्कान शॉप में बैठी अव्या को कॉल लगाती है। अव्या कार पार्क कर रही थी, उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया और मुस्कान के बोलने के से पहले ही खुद बोल पड़ी, बस आ गई, कार पार्क कर अंदर ही आ रही हूँ। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया और मॉल के अंदर इंटर हो गई। अभय जो किसी को कॉल करने ही वाला था, उसकी नज़र मॉल में इंटर होती अव्या पर पड़ी। ब्लैक चिकनकरी शॉर्ट कुर्ती विथ वाइट डायमंड जीन्स, खुले बाल, एक हाथ में वॉच तो दूसरे में पीले धागों से गठे घुंघरू सिल्वर नोज रिंग, जिसके साथ अव्या ने अपना आजकल लुक कंप्लीट किया था। अव्या आज और दिन के मुकाबले बेहद ही अलग और हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभय तो बस उसे देखता का देखता ही रह गया। वही कोई और भी था जिसकी चील जैसी नजरें अव्या को घूरे जा रही थी, जो कोई और नहीं ऊपर वाले फ्लो पर खड़ा अक्षय था। यहाँ अव्या चलते हुए मोबाइल यूज कर रही थी, जिससे ध्यान भटका और अपने हो पैर में उलझकर लखा गई, पर वक्त रहते खुद को संभाल भी लिया। लेकिन ये देख अभय की आंखें छोटी हो गो और मुंह से बस इतना ही निकला, केयरलेस। अव्या की नजर भी अभय पर पड़ी, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। अव्या आगे आए, बोलो को पीछे झटकते हुए, अब इसे क्या हुआ, ऐसे मुझे घूर क्यों रहा है? अव्या आगे बढ़ी, तब तक अभय भी उसके पास आ गया। हर वक्त मोबाइल में घुसे रहना अच्छी बात नहीं होती है मिस दीवान। अव्या उसे घूरने लगी, अभय पॉकेट में हाथ डाले हुए, वैसे इतना भी क्या इम्पोर्टेंट काम कर रही थी आप? आपसे मतलब? अव्या मोबाइल फिर बज उठा, हाँ बस आ रही हूं ना, अब बार बार कॉल्स कर परेशान मत कर। उधर से मुस्कान चिढ़ते हुए, मैं नहीं कर रही, पलक आंटी ही पूछे जा रही है उनकी साहबजादी कब आएगी कब आएंगी। हाँ आ गई हूँ, बस किस शॉप में तू ये बोल? रॉयल साड़ी कलेक्शन में। ओके। अव्या अभय को घूरती हुई जाने को हुई, तभी उसका पैर स्लिप हो गया, गिरने को हुई तभी अभय ने उसे कमर से पकड़ लिया। डर से अव्या ने भी अभय की शर्ट पकड़ ली और उसका मोबाइल हवा में उछलते हुए सीधा अव्या की गोद में आ गिरा। अव्या एक तक अभय की उन काली आंखों में देखने लगी और कुछ यही हाल खुद अभय का भी था, पर तभी अंकित की आवाज दोनों के कानों में पड़ी, भाई आप अभी तक यही है? अंकित ने जैसे ही उन दोनों की पोजीशन देखी, बाकी के बोल उसके गले में ही अटक गए, तो वही अभय ने हड़बड़ाते हुए अपना हाथ छोड़ दिया। अव्या को जैसे ही इस बात का अंदाजा हुआ, उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसने अपनी पकड़ अभय की शर्ट पर कस दी। अरे पागल वागल हो गए हैं आप, ऐसे ही छोड़ दिया, अगर मैं गिर जाती तो? अभय उसे सही से खड़ा कर अपने ही शर्ट को झाड़ने लगा, तो क्या हड्डी थोड़ी टूट जाती? अव्या आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी, तब तक अंकित बोल उठा, अव्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, वरना किसी ने तो अच्छी तैयारी कर रखी थी मेरी हड्डियां तोड़ने की। अभय ने एक एब्रो उचका दी तो वही अव्या मुंह बनाकर चली गई। यहाँ अंकित कभी अभय को देखता तो कभी जाती हुई अव्या को। अभय अंकित को घूर कर अब खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहा है, चलना। हाँ दोनों भी अव्या के पीछे चल दिए। चैप्टर 36। अभय ने पहनाए अव्या को सैंडल। दिल्ली मॉल, दोपहर का समय।
लगभग सभी की शॉपिंग हो चुकी थी, बस ब्राइड का शादी वाला जोड़ा बाकी था जिसे ब्राइडल शॉप के अंदर बैठे अमय और प्रिया पसंद कर रहे थे। तो वही दूसरी और अव्या मुस्कान अपने लिए हिल्स देख रही थी। शॉपकीपर ने उन्हें कई हिल्स दिखाए मगर उन दोनों को कोई पसंद नहीं आए। अब तो शॉपकीपर भी थक चुका था। भैया, आपके पास कोई नया कलेक्शन नहीं है क्या? मुस्कान के जवाब में शॉपकीपर, मैम ये मेरी शॉप का सबसे बेस्ट कलेक्शन है। अव्या हिल्स को देखते हुए, अच्छा भैया कुछ और भी होगा तो दिखा दीजिए। जी मैम। शॉपकीपर दूसरी हिल्स उन्हें दिखाने लगा। मुस्कान उठकर शेल्फ पर लगी सैंडल्स देखने लगी, शायद उसे कोई पसंद आ जाए। वही अव्या एक ऑफ वाइट हिल की और इशारा कर, वो वाली जरा दिखाए। शॉपकीपर ने उसे वो पकड़ा दिया। अव्या उसका स्ट्रेप लगाने की कोशिश कर रही थी मगर उससे नहीं लगा। अव्या कोशिश कर रही थी कि तभी किसी ने हाथ बढ़ाकर सैंडल के स्ट्रेप को लगा दिया। अव्या ने जल्दी से नजरें उठाकर देखा जहां अभय उसके पैर के पास एक घुटने में बल बैठे था। अव्या ने जल्दी से अपना पैर पीछे ले लिया। आप ये क्या कर रहे हैं? अभय उठकर उसे के बगल में बैठ गया। उसके पैरों को देख, हिल तो काफी अच्छी है बट हिल की लेंथ ज्यादा है, आप अनकंफर्टेबल हो जाएगी। अव्या अभय को घूरते हुए, आपको इससे मतलब? हम सही कहा, मतलब नहीं होना चाहिए। खैर इसकी जगह वो वाली सैंडल ट्राई कीजिए, अच्छी भी लगेगी और कंफर्टेबल भी। अभय एक ब्लैक कॉलर की सैंडल की और पॉइंट कर बोला। अव्या उस सैंडल को देख मुंह बनाकर, नहीं हमें उसका डिजाइन नहीं पसंद। अभय वो सैंडल उठाकर अव्या के पैर के पास बैठते हुए, एक बार ट्राई करके देखिए तो सही, शायद आपकी नापसंद पसंद में बदल जाए। अव्या आंखें फाड़े अभय को देखने लगी। आखिर उसी की लाइन, अभय ने उसी पर जो चिपका दिया था वही। अभय अव्या के पैर में सैंडल डालने ही वाला था तभी जल्दी से अव्या अपना पैर पीछे खींच लेती है। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, सभी हमें ही देख रहे हैं। अव्या चारों ओर देखती है जहां पूरा स्टाफ अपना काम छोड़े बस उन्हीं दोनों को देख रहा था। अभय बिना उसकी तरफ देखे उसे हील पहनाते हुए। ये तो अच्छी बात है, सब हमें देख रहे हैं, आखिर उन्हें भी समझ आएगा कि औरतें पैर की जूती नहीं सर का ताज होती है। अगर जूती की तरह ट्रीट करोगे तो बार बार झुकना पड़ेगा, पर ताज बनाकर सर पर पहनोगे तो बादशाह कहलाओगे। अभय ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि आसपास मौजूद हर किसी ने उसकी बात सुनी। पास मौजूद एक कपल भी उनकी बात सुन रहा था। जहां उस शख्स का सिर नीचे हो गया वही उसकी वाइफ मायूसी से उसे देख रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसका पति उसे बिल्कुल पैर की जूती की तरह ट्रीट कर रहा था, मानो वो उसकी बीवी ना होकर खरीदी हुई गुलाम हो। अव्या खुद हैरानी से अभय को देख रही थी, उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। अभय राठौर जिसकी आगे दुनिया झिकती है वो ऐसे उसके कदमों में बैठा इतनी बड़ी बात बोल रहा है, मगर जो भी उसकी बात अव्या के दिल में घर कर गई। अभय ने बोलते बोलते अव्या के पैरों में सैंडल पहना दिया, फिर उसे देखने को कहा। अव्या जब देखा तो दूसरा झटका लगा। ब्लैक सैंडल जिसकी कुछ ज्यादा हिल तो नहीं थी मगर वो उसके गोरे पैरों बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अव्या 2-4 कदम चलकर टेस्ट करने लगी तो वही अभय अपनी जगह से उठकर, कैसी लगी? हम इतनी बुरी भी नहीं है। अभय आंखें छोटी करते हुए, तारीफ सीधे तरीके से भी की जा सकती है। अव्या मुस्कुरा कर, किसने कहा? मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, नॉर्मली कम्प्लीमेंट दिया है आपको। वैसे अगर तारीफ करवानी है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, मैं कर दूंगी तारीफ। अव्या तारीफ को खींचते हुए बोली। वही अभय हाथ बांधते हुए, ओह तो मेरी लाइन मुझे हो लौटा रही है आप? हम आप ही से सीखा है। अभय मुस्कुरा दिया। उसकी इतनी खूबसूरत स्माइल देख अव्या, आपकी स्माइल सच में काफी रेयर है, मतलब हम इतनी बार मिल चुके हैं लेकिन सिर्फ 1-2 बार ही मैंने इसे देखा है। जिसके जवाब में अभय शरारत से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं मिस दीवान आपको मेरी स्माइल से प्यार हो गया है? अव्या अजीब नजरों से अभय को घूरते हुए, अच्छा जोक था बट मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं भी कौन सा सीरियस था, एनीवेज बाहर लंच के लिए सभी वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए। अभय चला गया तो वही अव्या चिड़ी हुई नजरों से जाते हुए अभय को देखने लगी। तब तक मुस्कान भी वहां आ गई। यार आवू, मुझे लगता यहाँ कुछ पसंद भी आने वाला है, चल दूसरी शॉप में चलते हैं। मैंने तो ले लिया देखो। अव्या अपने पैरों की ओर इशारा कर बोली, जिस पर मुस्कान, यार आवू इतनी ब्यूटीफुल सैंडल है, मैं भी सैम यही लूंगी। मुस्कान शॉपकीपर से बोलने ही वाली थी कि अव्या ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, यार हम दोनों का फिर सेम हो जाएगा, एक काम करते हैं पहले लंच करते हैं उसके बाद आगे की शॉपिंग देखेंगे। मुस्कान अपने पेट पर हाथ फिराते हुए, एब्सोल्युटली राइट, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा।
अव्या बिल दिया और बैग लेकर शॉप से बाहर निकल गई। सभी रेस्टोरेंट पहुंचे। अमय ने फैमिली सीट बुक की थी। सभी आकर अपनी अपनी जगह सेटल हो गए। कुछ ही देर में वेटर उन लोगों का ऑर्डर भी ले आया। बातें करते हुए सभी ने लंच किया। अंकित और मुस्कान दोनों साथ बैठे थे, आपस में कई बातें भी की। आपकी सारी शॉपिंग हो गई? हाँ, लगभग हो गई है, बस फुटवियर कुछ समझ नहीं आए। ओह, इतनी सी बात। यहाँ मेरे फ्रेंड की फुटवियर शॉप है, लंच के बाद हम वहाँ चलते हैं। आई एम 100% श्योर आपको पसंद आएगी। मुस्कान खुश होते हुए ओके। यहाँ सभी ने खाना खत्म किया तो अमय ने डेजर्ट ऑर्डर कर दिया। वेटर सभी का ऑर्डर लेने लगा। अमय अव्या से आप क्या लेंगी छोटी साली साहिबा? अव्या उछलते हुए चॉकलेट लावा केक। उसकी खुशी देख सभी मुस्कुरा दिए। अभय भी उसी के साइड बैठा था। अमय ने उससे भी पूछा, जिस पर अभय वही जो मिस दीवान ने ऑर्डर किया। सभी अजीब नजरों से अभय को देखने लगे। अमय ने एक बार फिर कॉन्फर्मेशन के लिए पूछा, अभय आर यू श्योर चॉकलेट लावा केक? अभय ने हाँ में सिर हिला दिया। सभी फिर से अपने अपने में लग गए, मगर अव्या अभी भी अभय को घूर रही थी, जिस पर अभय एब्रो उचकाते हुए, वॉट? आप हमारी कॉपी कर रहे ना है? क्यों यहाँ कोई एग्जाम चल रहे हैं जो मैं तुम्हारी कॉपी करूंगा? कॉफी नहीं तो क्या कर रहे हैं? आपने हमारा देखकर सेम फूड क्यों ऑर्डर किया? क्यों सिर्फ वो आपको ही पसंद हो सकता है, मुझे नहीं? नहीं। और वो क्यों? एक्सप्लेन कीजिए किसी सॉलिड रीजन के साथ। अब अव्या के पास कोई सॉलिड रीजन तो था नहीं, इसीलिए वो चिढ़ते हुए, आपका इरादा हमेशा हमें परेशान करने का होता है ना? आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, बट एक बात कहो, तुम जब गुस्सा होती हो और तुम्हारे ये सॉफ्ट सॉफ्ट गाल रेडिश होते ना और ये नाक जो चेरी जैसे लाल होते ना, तो सच में बिल्कुल जोकर लगती हो। अव्या गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि आज तक सभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, जिससे अव्या को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर जब अभय ने उससे जोकर से कंपेयर किया तो वो गुस्से से भुना भुना गई। आपने कभी ग्लासेस लगाए हैं या लेंसेस? अभय मासूमियत से, नहीं। कभी आंखों का टेस्ट करवाया? नहीं। पर क्यों पूछ रही हो? अव्या दांत पिसते हुए, तो जाकर टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि फॉल्ट मेरे फेस पर नहीं आपकी आंखों में है, जो मेरे फेस को जोकर के साथ कंपेयर कर रही है। इतना बोल अव्या अभय को घूरती हुई अपना केक खाने लगी, जो अचूका था। अव्या की बातों को सुन अभय मुस्कुरा दिया। वही उसकी स्माइल देख अव्या इरिटेट होकर खुद से, सच में क्या अजीब इंसान है, मैंने इसकी इंसल्ट कर दी, फिर मुस्कुरा रहा है साइको राठौर। अव्या सोचते हुए दूसरा बाइट लेने को हुई, तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अभय को हैरानी से देखने लगी, जो मोबाइल में अव्या की फोटोज को देख रहा था, जिसे पिकनिक के वक्त अंश नाम के बच्चे ने खींची थी और अव्या को बिल्कुल पसंद नहीं। अभय अव्या की फोटो को जूम करते हुए, क्या सच में मेरी आंखों में फॉल्ट किया? अव्या मोबाइल पर झपटा मारने को हुई, मगर बीच में ही अभय उसे रोकते हुए, मिस दीवान क्या कर रही है? हमारी फैमिलीज भी यहाँ मौजूद है, जरा उनका। अव्या आसपास देखती है तो सभी उससे ही घूर रहे थे। अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, सॉरी। अभय उठकर चला गया। अव्या ने जल्दी से मोबाइल उठाया और जाते हुए, मम्मा मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल बिना पलक जी का जवाब सुने अव्या उस और दौड़ पड़ी जहां अभय गया था। पलक जी ने नामे सिर हिला दिया तो वही साधना जी मुस्कुराकर, बड़ी प्यारी बच्ची है। सही कहा बहन जी, इसी की वजह से तो मेरे भाई के घर में रौनक है। जरा भी आंखों से ओझल हो जाए तो मन ही नहीं लगता। भाभी के जिगर का टुकड़ा है तो वही अविनाश की जान बसती है उसमें। प्रिया की मोम यानी अव्या को बुआ जी बोली। उनकी बातों पर साधना जी ने भी सहमति जताई। एक बार फिर सब बातों में मशगूल हो गए, लेकिन अक्षय वो तो बस जलती हुई निगाहों से उस ओर देख रहा था जहां से अभय और उसके पीछे अव्या गई थी। दोनों को एक साथ देख अक्षय को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फैमिली मेंबर के आ गए वो कुछ बोल ना सका। दूसरी ओर अव्या अभय के सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी फोटोज डिलीट कीजिए अभी और इसी वक्त। आप शायद भूल गई हैं मिस दीवान, पर मैंने आपको चैलेंज किया था, अगर आप मेरे मोबाइल से अपनी फोटोज डिलीट कर सकती है तो कर लीजिए, अदरवाइज मैं तो नहीं करूंगा। अव्या ने हाथ कमर पर रख दिए और गुस्से से, आप जानते हैं ना, किसी अनजान लड़की की फोटोज अपनी मोबाइल में रखना गलत बात होती है। ओह, तो मैं आपके लिए अनजान हूँ? हाँ। अभय अव्या और झुकने लगा, जिस पर अव्या पीछे और झुकने लगी। जहां उसके चेहरे पर घबराहट थी तो वही अभय के फेस पर स्माइल। लेकिन आप तो मेरे लिए अनजान नहीं है, फिर इस हक से तो मैं फोटोज रख सकता हूँ।
मौका पाकर अव्या ने अभय के हाथ से मोबाइल खींच लिया और 4 कदम पीछे होते हुए उसे खोलने की कोशिश करने लगी, मगर बुरी किस्मत बोले या कुछ और अभय के मोबाइल में फिंगर पासवर्ड था जो अव्या से खुला नहीं। अभय हंसते हुए, खोलिए खोलिए मिस दीवान, कोशिश कीजिए। अव्या गुस्से से, ठीक है, अब ये मोबाइल मेरे पास रहेगा जब तक इसमें मेरी फोटोज है, ये मेरा है। ओह रियली। अभय अव्या के पास आने लगा, जिस पर अव्या पीछे होने लगी, मगर तब तक अभय उसके करीब आ चुका था। अव्या मोबाइल को अभय से बचाने के लिए ऊपर और उठा देती है। ले सकते हैं तो ले लीजिए। अभय टेढ़ा मुस्कुरा देता है। अव्या जब तक उसकी स्माइल का मतलब समझती तब तक अभय मोबाइल ले चुका था। अव्या हैरानी से कभी अपने हाथ को देखती तो कभी अभय को। वही अभय मोबाइल को पॉकेट के हवाले करते हुए, कभी कभी अंकल से नहीं, कॉमन सेंस का भी यूज कर लेना चाहिए। इतना बोल अभय इशारे से अपनी और अव्या की हाइट कंपेयर करने लगा। अब 6 फीट के इंसान के आगे 5 फुट वाला इंसान छोटा तो लगेगा ही। अव्या अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा होने लगी। वही अभय उसके साइड से जाते हुए, कोशिश अच्छी थी, जारी रखिए। अभय चला गया और अव्या गुस्से से पैर पटकती रह गई। खैर शॉपिंग करते हुए सभी को शाम हो गई। सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। चैप्टर 37। अव्या को मिला उसके दीवाने का पता। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, अव्या का केबिन। अव्या बैठी काम कर रही थी। इन कुछ दिनों में उसका शेड्यूल काफी बिजी हो चुका था। एक तो अविनाश जी आउट ऑफ कंट्री थे और दूसरा 1 हफ्ते बाद उन्हें जोधपुर के लिए निकलना भी था। केबिन में बिल्कुल शांति थी, तभी उस शांति को भंग करते हुए अव्या का मोबाइल बज पड़ा। वो बिना देखे कॉल रिसीव कर लेती है। हेलो मिस दीवान। अव्या ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उसके हाथ जो फाइल के पन्नों को पलटने कोशिश में थे वो रुक गए। अव्या को कुछ ना बोलता देख दूसरी साइड वाला पर्सन बोला, हेलो मिस दीवान। का कौन? अभय राठौर। आप शायद भूल गई हैं तो याद दिला दूं, हम आज मिलने वाले थे। अभय की आवाज सुन अव्या को अपने पिछले बर्थ वाले दीवाने की याद आ जाती है, जिसे वो यहाँ आने के बाद बिल्कुल भूल चुकी थी। अव्या को फिर खामोश देख अभय गुस्से से, आपने क्या मेरा टाइम वेस्ट करने की कसम खा रखी है मिस दीवान? अव्या उसकी बातों को इग्नोर कर अपना ही सवाल पूछ लेती है, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अपने असिस्टेंट से लिया है। अब आप 5 मिनट में पहुंचिए, अदरवाइज आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल अभय गुस्से से कॉल कट कर देता है। वही अव्या अभी भी कन्फ्यूजन में थी। ये आवाज तो बिल्कुल उस शख्स की जैसी है, कहीं वही तो नहीं, मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। वो अभय कैसे हो सकता है? लेकिन ये आवाज तो हूबहू उसी जैसी थी। मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। अव्या अपना सिर पकड़ लेती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या नहीं। अव्या ने जल्दी से बैग उठाया और अभय से मिलने निकल पड़ी। कुछ देर बाद वो मॉल में थी और अभय को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, तभी सामने से आता हुआ उसे अभय दिखा। अव्या तो बस उसे देखती की देखती रह गई। ब्लैक 3-पीस सूट में बंदा क्या ही लग रहा था, ऊपर से उसकी बॉडी से रिलीज होता वो डार्क ऑरा, सच में जहर। अव्या अभी भी अभय में खोई हुई थी, इस बात से अनजान के अभय उसे गुस्से से घूर रहा है। मिस दीवान, आपको टाइम की कोई वैल्यू नहीं है या फिर आपको मेरा टाइम वेस्ट करने से खुशी मिलती है? अभय के रूड बिहेव से अव्या की आंखें छोटी हो गई। वो खुद से बड़बड़ाते हुए, मैं भी क्या क्या नहीं सोच लेती हूँ, जिसे प्यार का पी भी नहीं पता है वो क्या दीवानगी की हद तक किसी को चाहेगा। अब क्या खुद से ही बड़बड़ा रही है आप? अभय चिढ़ते हुए बोला। एक तो वो पिछले आधे घंटे से अव्या का इंतजार कर रहा था, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसे कॉल किया। अब जब ये आए हैं तो उससे ना बात कर खुद से ही बड़बड़ाए जा रही है अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए। सॉरी, वो मैं भूल गई थी, आपको दी के लिए वेडिंग गिफ्ट लेना है ना, मैं आपकी हेल्प करूंगी, चलिए जल्दी से। असल में अभय को लेना था प्रिय के लिए वेडिंग गिफ्ट। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या ले। अपनी प्रॉब्लम उसने अमय से बताई तो अमय ने उसे अव्या का नाम सजेस्ट किया। अब दोनों बहनें थी तो अव्या अच्छे से बता सकती है प्रिया को क्या पसंद आएगा और उसे क्या देना चाहिए, इसीलिए अभय को अव्या की हेल्प लेनी पड़ी। दोनों एक शॉप में आए। अव्या ने एक छोटी सोने की राधा कृष्ण की मूर्ति ली, जिसे देख अभय चिढ़ते हुए, ये क्या पसंद कर रही हूं मैं, मेरी भाभी को ये दूंगा। अव्या उसे घूरते हुए, क्यों नहीं दे सकते, और इससे अच्छा गिफ्ट उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सो फनी, अब उनकी शादी में उन्हें गॉडेस की मूर्ति तोहफे के रूप में दूंगा।
अव्या मूर्ति पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से बोली, भगवान कृष्ण को हिंदू मान्यताओं के अनुसार रास और रोमांस के देवता कहा जाता है। प्यार और काम भावना के लिए उनकी भी आराधना की जाती है। जो जोड़ा भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करता है वो जिंदगी भर एक दूसरे को कृष्ण राधा की तरह ही प्यार करता है। अव्या अभय की ओर देख, अब ऐसे में नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आप उन्हें भगवान का आशीर्वाद देंगे तो इससे अच्छा गिफ्ट और क्या होगा। होम अभय के फेस पर आए भाव को देख लग रहा था कि वो अव्या की बातों से इम्प्रेस हो चुका है। ठीक है, जल्दी से कोई मूर्ति सिलेक्ट कर लो, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, आप भी जरा देखिए। अब अभय भी एक एक कर सारी मूर्तियों को देखने लगा। लास्ट में जाकर उसे एक पसंद आई, ये वाली कैसी रहेगी? अच्छी है, दी को बहुत पसंद आएगी। अभय मुस्कुरा दिया और सेलगर्ल को उसे पैक करने का बोल दिया। तभी अभय को किसी का कॉल आया। 1 मिनट। अभय साइड में आकर बात करने लगा। वही अव्या पूरे ज्वेलरी शॉप को एक्सप्लोर करने लगी। तभी उसकी नज़र कांच के बॉक्स के अंदर रखी पायल की जोड़ी पर गई। अव्या वो इतनी अच्छी लगी कि वो उसे करीब से देखने पहुंच गई। वही अभय जब आया तो उसे अव्या उस जगह नहीं दिखी जहां वो उसे छोड़कर गया था। चारों ओर देखने के बाद एक और उसे अव्या मिल गई। अभय ने गहरी सांस छोड़ी और उसके पास चला आया। तुम्हें पसंद है क्या? अभय की आवाज सुन अव्या चौंक गई, मगर जल्दी ही खुद को शांत कर धीरे से, अच्छी लग रही है तो ले लेते हैं फिर। अभय सेलगर्ल को आवाज लगाने ही वाला था कि बीच में ही अव्या उसे रोकते हुए, क्या कर रहे हैं आप? पायल पसंद है लेकिन मैं पहनती नहीं हूं, अब चलिए। अव्या आगे बढ़ गई। वही अभय उस पायल को देख सेलगर्ल को कुछ इशारा करता है जिस पर सेलगर्ल मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर बाद बिल पे कर दोनों शॉप से बाहर आए। अव्या अभी भी अभय और अपने उस दीवाने की आवाज को मैच करने की कोशिश कर रही थी। मुझे कॉल किया था वो आप ही थे ना? मतलब आपने ही बात की थी? अभय उससे घूरते हुए, नहीं, मेरे भूत ने की थी। ओबेसली मेरा नंबर था तो मैं ही करूंगा ना। नहीं, बस कॉन्फर्मेशन के लिए पूछा। क्यों? वो आपकी आवाज मुझे कहीं सुनी हुई लगी। अव्या अपने ही ख्यालों में चल रही थी कि तभी सामने किसी से टकरा गई। वो अपने माथे को सहलाते हुए जब सामने देखती है तो अभय हाथ बांधे उसे ही घूर रहा था। अव्या गुस्से से, अब ऐसे बीच में क्यों खड़े हैं आप? देखिए मेरे सिर पर कैसे लग गई। अभय अव्या की ओर झुकते हुए उसकी उन्हरी आंखों में आंखें डाल बड़े ही आकर्षक तरीके से बोला, अभय राठौर इस पूरी दुनिया में सिंगल पीस है, उसकी जैसी ना शक्ल किसी के पास है और ना अक्ल। अव्या उसके इतने करीब आने से हड़बड़ा गई। वो उसके सीने पर हाथ रख खुद से दूर करते हुए, बड़े अजीब इंसान है आप, हमेशा डराते धमकाते ही रहते हैं, दूर हटिए। अव्या जाने लगी तभी अभय उसकी कलाई पकड़ अपनी ओर खिंच लेता है। अव्या कुछ बोलने वाली थी तब तक अभय उसे अपने साथ एक शॉप में लाया। अव्या खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर अभय? छोड़िए मुझे, छोड़िए। अभय उसे वॉल से लगाते हुए, शांत हो जाए वरना परेशानी आपको ही होगी। अव्या कुछ बोलने को हुई तभी अभय उसे सामने की ओर पॉइंट कर बोला, समर मेरा फ्रेंड और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड नैना भी उस दिन पार्टी में तुम इनसे मिली हुई। आज अगर उन दोनों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो जवाब तुम ही दूंगी, ओके? अव्या गुस्से से, ओह रियली, फेक गर्लफ्रेंड बनाने का आइडिया आपका काम हुआ आपका, और जवाब मुझे देना होगा सीरियसली। अभय कुछ कहता उससे पहले ही समर की नजर उस पर पड़ गई है। अभय ने आंखें मिचली। वही समर उनकी ओर आने लगा। अव्या जल्दी से अभय को खुद से दूर करते हुए, अब आप अपने दोस्त संभालिए, मैं चलती हूँ। अभय कुछ कहता उससे पहले ही अव्या दूसरे रास्ते से भाग गई। तब तक समर नैना के साथ उसके पास आ चुका था। अभय और समर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तुम दोनों यहाँ कैसे? शॉपिंग के लिए आए हैं और तुम्हें देख लग रहा है तुम भी कुछ लेने ही आए हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। समर उसके पास देखते हुए, वैसे भाभी कहाँ है, तू उन्हें साथ नहीं लाया? अभय चौंकते हुए, वॉट भाभी? नैना और समर उसे अजीब नजरों से देखते हुए, हाँ अव्या भाभी याद है ना? 1 मिनट, कहीं तुम दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया? अभय जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं तो बस उसी के लिए गिफ्ट लेने आया था। ओह अच्छा। दोनों ने कुछ और बातें की और फिर अभय मॉल से निकल गया। उसने बैग्स अपनी गार्ड को दिया और खुद अव्या को कॉल करने लगा। वही अव्या कार ड्राइव कर रही थी। जैसे ही उसने फिर से अभय का नंबर देखा, अपनी दिमाग पर जोर देकर वो अपने उस दीवाने के नंबर को याद करने लगी, मगर ठीक से कुछ याद नहीं आया, जिससे फ्रस्ट्रेट होते अव्या एक मुक्का स्टिंग पर दे मारती है।
आह, वो नंबर भी याद नहीं आ रहा, 2-3 बार ही याद आ जाए तो शायद मैं कुछ ढूंढ पाऊं। एक बार फिर मोबाइल घंघना उठा। अव्या ने कॉल रिसीव किया तो उधर से अभय गुस्से से, इतनी देर लगती है एक कॉल उठाने में? पहले तो चिल्ला क्यों रहे हैं, कॉल रिसीव करने में भी वक्त लगता है, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? अव्या चिढ़ते हुए बोली। तो वही अभय शांति से, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कॉल कर लिया, ठीक से ड्राइव करना और पहुंचने के बाद एक मैसेज कर देना। अव्या खामोश ही रही, उसने बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर दिया। तो वही अभय अव्या के नंबर को देखता है जिसने उसे कैलेस के नाम से सेव किया था। तो वही अव्या अभय की जैसी नकल करते हुए पहुंचने के बाद मैसेज कर देना। रात के वक्त अव्या सो रही थी, सपने में वो अपनी पिछली लाइफ को देख रही थी जिसमें उसे अपने दीवाने के नंबर के कुछ कांक भी दिखाई पड़े। तभी बिजली कड़कने की आवाज से उसकी आंख खुल गई। बाहर खूब तेज बारिश हो रही थी, विंडो खुली थी जिससे छिटे अंदर भी आने लगी। अव्या ने जाकर विंडो बंद किया और आकर स्टडी टेबल पर बैठ गई। वो दिमाग में जोर डालती है और उस नंबर के कुछ अंक नोट कर लेती है। इन 4 डिजिट से क्या ही मैं नंबर ढूंढ पाऊंगी? अव्या उन 4 नंबर को घूरते हुए लंबी सांस छोड़ती है, पर मुझे कोशिश करनी चाहिए, शायद मैं उस तक पहुंच पाऊं। ऊपर की ओर देखते हुए, प्लीज शिव जी, जब सेकेंड चांस दिया है तो उससे भी मिलवा ही देना ताकि मैं उसका थैंक्स कर सकूं। उसने मुझे बहुत बचाने की कोशिश की मगर मैं ही थी जो समझ नहीं पाए। अव्या उस आवाज को याद करने लगी जिसमें उसे अब अभय नजर आने लगा था। अगर वो शख्स अभय ही हुआ तो? अव्या अभय के बारे में सोचते हुए अपना सिर स्टडी टेबल पर रख देती है। देखते ही देखते वही उसकी आंख लग गई। चैप्टर 38 मुस्कान क्या बच पाएगी रणवीर के चंगुल से। नेक्स्ट मॉर्निंग दीवान मैंशन। अव्या सीढ़ियों से उतरते हुए, गुड मॉर्निंग मम्मा, डैड से बात हुई आपकी, कब तक आ रहे हैं, कुछ बताया? अब पलक जी कुछ कहती उससे पहले ही अव्या की नजर मेन डोर से इंटर होते हुए अविनाश जी पर गई। वही उनके पीछे ड्राइवर लगेज लेकर आ रहा था। डेडा। अव्या उछलती हुई अविनाश जी के पास गई। वही अविनाश जी ने भी प्रिंसेस कहते हुए उसे गले से लगा लिया। पीछे खड़ी पलक जी और बाकी नौकर मुस्कुराते हुए दोनों बाप बेटी को देख रहे थे। अव्या बचपन से ऐसी ही थी, जब भी अविनाश जी अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस लौटते तो अव्या ऐसे ही खुशी से उछलते कूदते उनका स्वागत करती, जिसका असर ये होता कि अविनाश जी अपनी सारी थकान परेशानी कुछ पल के लिए ही सही भूल जाया करते। कैसी है हमारी प्रिंसेस? बिल्कुल ठीक, और आप कैसे हैं? बिल्कुल फिट एंड फाइन। अब आप दोनों बाप बेटी का हो गया हूं तो चलिए, नाश्ता लग गया है, ठंडा हो उससे पहले ही अपनी जगह पर सेटल हो जाइए। अव्या धीरे से अविनाश जी के कान में डेड, अब जल्दी चलिए, कहीं होम मिनिस्टर नाराज ना हो जाए। होम बात तो सही है, अविनाश जी धीरे से बोले। तो अव्या मुंह दबाए हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद दोनों लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अविनाश जी जूस पीते हुए, प्रिंसेस आप कॉलेज जा रही हैं या ऑफिस? डैड आज कॉलेज जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस है। ओके। कुछ देर बाद अव्या कॉलेज के लिए निकल गई। 2 क्लासेस लेने के बाद अव्या कॉरिडोर में घूम रही थी कि तभी एक क्लासरूम से उससे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। अव्या थोड़ी खुली विंडो से अंदर झांक कर देखा तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, मगर अगले ही पल चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। खाली क्लासरूम में मीरा और अक्षय एक दूसरे के साथ लिपटे वाइल्ड रोमांस कर रहे थे। अव्या घिन भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी और उस समय को याद कर रही थी जब वो अक्षय को अंधाधुंध प्यार किया करती थी। प्रीवियस लाइफ। अव्या रेस्टोरेंट में बैठी अक्षय का इंतजार कर रही थी तो वही अक्षय ने आधे घंटे में आने का बोल 2 घंटे निकाल दिए। ये अक्षय कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए, कॉल लगा रही हूँ तो वो भी रिसीव नहीं कर रहे। अव्या कॉल पर कॉल लगाए जा रही थी लेकिन अक्षय ने एक भी कॉल का आंसर नहीं दिया। कुछ मिनट्स बाद अक्षय वहां आया। सॉरी आवू, थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा नहीं अक्षय, 2 घंटे, आप पूरे 2 घंटे लेट है आप। अव्या भी गुस्से में बोली, जिस पर अक्षय जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, सॉरी वो ट्रैफिक में फंस गया था, एंड यू नो दिल्ली में भी अब कितना जाम लग रहा है। अच्छा चलो, कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? देखा है कितने सारे कॉल्स लगाए हैं मैंने आपको। अव्या उससे अपनी कॉलिंग लिस्ट शो करते हुए बोली। अक्षय मैं भी यहाँ हॉस्पिटल से बस कुछ टाइम का ब्रेक लेकर आए हूँ। जनता हूँ अव्या तुम डॉक्टर की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। में भी एक जरूरी मीटिंग के लिए गया था जहां से आते वक्त ट्रैफिक में फंस गया।
उसकी मासूम सी शक्ल देखते हुए अव्या ने भी अपना गुस्सा थूक दिया। लचम कर अक्षय अव्या को हॉस्पिटल ड्रॉप करने के लिए चला गया। अव्या उसके साथ कार में मौजूद थी। तभी डैशबोर्ड पर रखी रेड लिपस्टिक पर उसकी नजर गई। अक्षय, ये लिपस्टिक। अक्षय ने जैसे ही लिपस्टिक देखी उसके तोते उड़ गए। ये तो तुम्हारी ही होंगी ना। अक्षय साफ झूठ बोल गया। वही अव्या फीके भाव से, अक्षय यू नो वॉट, हमारे रिलेशन को पूरे 2 साल हो चुके हैं लेकिन आप आज तक ये नहीं जान पाए मेरी लिपस्टिक का शेड कौन सा है और मैं कौन सा शेड यूज करती हूँ। अक्षय डरी हुई निगाहों से, अव्या तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि इस लिपस्टिक का शेड डार्क रेड है जबकि मैं रेगुलर बेसिस पर कोई शेड यूज ही नहीं करती हूँ और अगर किया भी तो सिर्फ लाइट पिंक। तो क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा अक्षय? तुम्हारे कहने से तो यही लग रहा है। वैसे बता दूं, कल मेरे साथ मेरी बहन माहिरा भी इसी कार में मौजूद थी और तुम तो जानती ही हो माहिरा लव्स टू कॉस्मेटिक। अब ये लिपस्टिक उसी की हो सकती है। तुम्हें यकीन ना हो तो मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। नहीं नहीं अक्षय, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है अव्या, तुमने मेरे सच्चे प्यार पर शक किया है, सबूत तो मुझे देना ही होगा। नहीं, मुझे आपके प्यार पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। आई लव यू। अव्या झट से अक्षय के लगे लग गई। वही अक्षय ने भी गहरी सांस छोड़ी और अव्या को अपनी बाहों में भर लिया। प्रेजेंट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आवो आवो रुक जा, कब के आवाजें लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? अव्या अपने ही ख्यालों में खोई चली जा रही थी। उससे ये भी होश नहीं था कि मुस्कान कब से उससे आवाजें लगा रही है। सॉरी, शायद मैंने सुना नहीं। तू यहाँ कैसे? मेरा मतलब तुम तो ऑफिस गई थी ना फिर? हाँ मेरी जान गई थी लेकिन आज हाफ डे था इसीलिए सीधा तेरे पास चली आए। अच्छा वो सब छोड़, मुझे मार्केट जाना है। क्यों? वो मास्टर जी के पास अल्टर के लिए मैंने अपनी कुछ ड्रेसेस दी थी, वही उठानी है। ठीक है चल। दोनों सहेलियां मार्केट के लिए निकल गई। वापसी के टाइम दोनों मोमोज खाने के लिए एक ठेले पर रुकी। अव्या मस्त मोमो खा रही थी तो वही मुस्कान मोमोज को निहार रही थी। अब ऐसे देख क्यों रही है, जल्दी से खत्म कर, फिर घर के लिए भी निकलना है। मुस्कान उसे घूरते हुए, यार तेरी क्रिविन के लिए मैं आ तो गई लेकिन अगर गलती से एक भी खा लिया तो मेरी पिछले 15 की दिन की डाइट पर मोमोज की चटनी फिर जाएगी। हाँ तो क्यों कर रही है डाइट? किसने कहा है तुझे? पार्टनर की शादी के लिए जो इतना खूबसूरत लहंगा लिया है ना, उसमें मुझे फिट आना है, समझी? अब तेरी जैसी बॉडी तो मुझे मिली नहीं है जिसमें कितने भी फास्ट फूड के राज में छुपा सको। ये बॉडी मिली नहीं है, मैंने मेंटेन की है। तेरी तरह थोड़ी हूँ जो हर घंटे फास्ट फूड में लटकी रहूं। अब चुपचाप खा, मैं जानती हूँ तेरी क्रिविंग डाइट पर भारी पड़ रही है। यार बोल तो, तू बिल्कुल ठीक रही है, 1-2 मोमो में क्या ही हो जाएगा, इतना तो मेरी बॉडी अफोर्ड कर ही सकती है। मुस्कान ने चहकते हुए 1-2 की जगह पूरे 6 मोमोज दबा लिए तो वही अव्या ने 4 खाकर ही बस कर दिया। मुस्कान एक और उठाने वाली थी तभी अव्या उसे रोकते हुए, अरे अब बस भी कर, इतना खा कर तू कवर कैसे करेगी? पेट ज्यादा बाहर निकल गया तो लोग कुछ और ना समझ ले। अव्या शरारत से बोली, जिस पर मुस्कान हंसते हुए अपने पेट को सहलाने लगी। अव्या हंसकर अपनी जगह से उठते हुए, चलब देरी हो रही है। आवो 1 मिनट, मुझे तुझे कुछ बताना है। अव्या मुस्कुरा कहा, बोलना, मैं सुन रही हूँ। मुस्कान शर्माते हुए, वो मेरा क्रश है ना, रणवीर राणा। उन्होंने मेरी फोटोज को लाइक और मुझे फॉलो किया है और कल मुझे अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट किया है। अव्या की आंखें छोटी हो गई, मैंने तुझे उससे दूर रहने के लिए कहा है ना फिर? अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उसने किया। जब से तूने मना किया तब से मैंने उसके बारे में सोचा तक नहीं। अव्या की नजरें उस पर और तीखी हो गई जिस पर मुस्कान हड़बड़ाते हुए सोचा मगर उससे कोई बात नहीं की। आई स्वे। अव्या ठंडी सांस छोड़ते हुए, मुकु देख, मैं जानती हूँ तू रणवीर को लाइक करती है पर समझने की कोशिश कर, वो तेरे लायक नहीं है। एक दोस्त होने के नाते मैं तुझे रोकूंगी लेकिन मैं तुझे अपनी बहन मानती हूँ और उस हैसियत से अगर तू नहीं मानी तो मैं 2 खिंच कर लगाऊंगी और इतना ही नहीं, आंटी अंकल से भी तेरी शिकायत करूंगी मगर तुझे उस रणवीर की ओर बढ़ने नहीं दूंगी। मुस्कान हंसते हुए, ठीक है ब्रो, आई कैन अंडरस्टैंड, पर मुझे तो रणवीर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, ये तूने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। हाँ पर इसका बात यहाँ क्या कनेक्शन है? मुस्कान कन्फ्यूजन से बोली, जिस पर अव्या सीरियस लुक देते हुए, थोड़ा सा दिमाग लगा या वक्त ले, खुद ब खुद समझ आ जाएगा।
थोड़ी देर बाद दोनों घर के लिए निकल गई। नेक्स्ट डे शाम 7 बजे का वक्त था। अव्या मीटिंग खत्म कर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली। एक फाइल लेकर वो आशीष जी के पास आए। अंकल, ये वेस्ट साइड प्रोजेक्ट की फाइल है, आप डैड को दे दीजिएगा। जी। अव्या वहां से अपने केबिन में आए। उसने जैसे ही अपना मोबाइल टेबल से उठाया तो एकदम हैरान हो गई। मुस्कान ने उसे 15 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स कर दिए थे। मुक्कू के इतने सारे कॉल्स। मोबाइल ओपन किया तो उसे मुस्कान का मैसेज विड्रॉल हुआ। आवू, मैं क्लब जा रही हूँ रणवीर से मिलने। उसने मुझे बहुत कन्विंस किया, इसीलिए मैं मना नहीं कर पाई। तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ लेकिन तूने उठाया ही नहीं, इसीलिए मैसेज ड्रॉप कर रही हूँ। क्लब का एड्रेस तुझे सेंड कर दिया है, जल्दी ही घर आ जाऊंगी। ओके बाय एंड सॉरी यार, तेरी बात नहीं मान पाए। अव्या ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा उससे पिछला वो हादसा याद आ गया जो रणवीर की मेहरबानी से मुस्कान के साथ हुआ। अव्या बिना वक्त गवाए तुरंत उस क्लब के लिए निकल गई जहां मुस्कान को रणवीर ने बुलाया था। कुछ आधे घंटे बाद वो उस क्लब के आगे खड़ी थी। अंदर आई तो लाउड म्यूजिक का शोर उसके कानों से टकरा गया। अव्या चारों ओर नजरें घुमाकर मुस्कान को ढूंढने लगी लेकिन इतनी भीड़ में उसे मुस्कान दिख जाए इम्पॉसिबल। अव्या अब उसे भीड़ में ढूंढने लगी। मेरी जा मेरी जा मेरी जा मेरी जा मेरी जा मेरी जा, आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आकर ले नशा। दोनों की मुलाकात नशीली, नशे की ये बरसात नशीली, तू भी आकर ले नशा। मेरी जा मेरी जा मेरी जा मेरी जा मेरी जा मेरी जा। जगह जगह नशे में धुत लोग, कोई ग्लास पकड़े नाच रहा था तो कोई नशे में यहाँ वहां धुल रहा था तो कोई अपनी ही मस्ती में मगन था। इससे उल्ट अव्या पूरी पसीने से भीगी पड़ी थी। मुस्कान के बारे में सोच सोच कर उसका दिल घबरा रहा था। हे मिस ब्यूटीफुल, कैन यू डांस विथ मी? एक लड़का अव्या का रास्ता रोक उसके आगे डांस के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है जिस पर अव्या उसे घूरते हुए गेट लॉस। वॉट? सुनाई नहीं देता? आई सेड गेट लॉस। वो आदमी अव्या को घूरते हुए वहां से चला गया। यहाँ अव्या अपने बालों को पीछे की ओर धकेलते हुए मुक्कू वे आर यू यार, तुम्हें वॉर्न किया था फिर भी तुम। वही विप रूम में मुस्कान खुद को रणवीर से बचाने की कोशिश कर रही थी। आंखें बंद हो रही थी, नशे में उसकी बॉडी ढल रही थी लेकिन खुद को बचाने के लिए वो हिम्मत नहीं हारती। यहाँ रणवीर मुस्कान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लिव मी यू ब्लडी बस्टर्ड, मुझे गली देंगी हा? रणवीर एक जोर कर थप्पड़ मुस्कान के गाल पर जड़ देता है जिससे मुस्कान सन रह गई। थप्पड़ इतना जोर का था कि उसकी रही सही ताकत भी जवाब दे गई। क्या अव्या बचा पाएगी सही वक्त पर मुस्कान को, या वही होगा जो वो नहीं चाहती? चैप्टर 39। अव्या ने किया रणवीर राणा का मर्डर। दिल्ली क्लब विप रूम। रणवीर मुस्कान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मुस्कान ने पूरी ताकत लगाकर रणवीर को पीछे धकेला और लड़खड़ाती हुई खड़ी हो गई। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं कमीने। रणवीर हंसते हुए, छोड़ूंगा तो मैं नहीं तुझे बेबी डॉल, देखते जा अब मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। माँ मेरे करीब भी मत आना, अब वही रुक जाओ। रणवीर आकर मुस्कान पर झपट गया लेकिन मुस्कान उसी फुर्ती से उसे दूर पटक देती है। मुस्कान भी फाइटिंग भी काफी अच्छी थी, इसीलिए मौका मिलते ही उसने रणवीर को धूल चटा दी। जब जब रणवीर मुस्कान के करीब जाने को होता मुस्कान उसे ऐसा पकड़ती कि 2 हाथ दूर जा गिरता। उसके सिर और नाक से खून निकलने लगा था। मुस्कान अब डोर की ओर बढ़ रही थी, तभी रणवीर ने उस पर गन तान दी। तुझे कमजोर समझने की मैंने गलती कर दी, कहते हुए उसने जोर का थप्पड़ मुस्कान के गाल पर जड़ दिया जिससे मुस्कान लड़खड़ा कर सोफे पर गिर गई और रणवीर उसके फोरहेड पर गन रखते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने की जुर्रत करने लगा। तभी कमरे का डोर एक जोरदार आवाज के साथ खुला। रणवीर मुस्कान दोनों ने सामने देखा। जहां अव्या खड़ी थी उससे देख मुस्कान, आवू तू यहाँ, ये तो मैं तुझे फुर्सत से साझाऊंगी। अव्या गुस्से से बोली जिस पर रणवीर हैरानी से तू अंदर कैसे आए और मेरे आदमी वो कहाँ है? लल्लू मंगलू, चिल्लाओ मत, कोई नहीं आने वाला, आएगी तो सिर्फ पुलिस तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाने। अव्या की बात पर रणवीर गुस्से से बौखला गया। हरा तू आ तो गई है मगर आज तो तुझे जिंदा यहाँ से नहीं जाने दूंगा, आखिर पिछला हिसाब भी तो पूरा करना है। अव्या ने जब देखा रणवीर ने मुस्कान पर गम तान रखी है तो वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए
छोड़ूंगी तो तुझे मैं भी नहीं, साले पहले भी वार्निंग थी मेरी दोस्त से दूर रहे, पर तुझे शायद समझ नहीं आया, इसीलिए तो वही कर रहा है जो करने से मैंने तुझे मना किया था। वैसे तेरी सारी अय्याशियों के सबूत मैंने संभाल कर रखे हैं और अब तक शायद वो तेरे बाप को मिल भी चुके होंगे, मिल गए होंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तुझे अब इसको सजा मिलकर रहेगी। रणवीर ने गन उठाकर अव्या की ओर टर्न कर दी। अब जिस बात का अव्या को इंतजार था वही हुआ। अव्या ने फुर्ती से हवा में उछली और एक लात रणवीर के हाथ पर मारा, जिससे गन छूटकर टेबल के पास चली गई। दूसरी लात अव्या ने रणवीर के फेस पर मारी, जिसके बाद तो जैसे लातों का सिलसिला ही शुरू हो गया। कुछ मिनट बाद रणवीर बेहोश हो गया। अव्या उसे छोड़ मुस्कान के पास आए। आवो चटाक। मुस्कान का चेहरा एक और झुक गया। अव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मना किया था ना तुझे, फिर भी चली आई, देख लिया अपनी आंखों से होम। मुस्कान रोते हुए अव्या के गले लग गई। आई एम रियली सॉरी आवू, मैंने तेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आज तू वक्त पर ना आती तो मैं अपना सब कुछ खो बैठती। मुस्कान फुट फुट कर रो पड़ी। अव्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वो मुस्कान का सिर सहलाते हुए, अब बस भी कर यार, तेरी सारी गंगा जमुना सरस्वती मेरी शर्ट में लग रही है। मुस्कान अव्या से अलग हुई और मुस्कुरा उठी तो वही अव्या अपनी शर्ट को साफ कर मुंह बनाने लगी, जिस पर मुस्कान हंसते हुए, चल नाटक करना बंद कर, कुछ नहीं लगा है, साफ है तेरी शर्ट। यहाँ ये दोनों बातों में लगी थी तभी पीछे से रणवीर गुस्से से लड़खड़ाते कदमों के सहारे उठा। साइड पड़े शोपीस को उठाकर वो इन दोनों की ओर बढ़ गया। मुस्कान की नजर जैसे ही रणवीर पर पड़ी वो चिल्ला उठी, आवो। अव्या पीछे पलटी। उसने भी जैसे ही रणवीर को देखा उसके इरादे समझते देर ना लगी। अव्या ने एक लात रणवीर के पेट में मारी तो उसके हाथ से शोपीस छुटकर नीचे गिर पड़ा। तूने मेरे बने बनाए खेल को बिगड़ दिया अव्या, दीवान सजा तो तुझे मिलेगी। रणवीर अव्या की ओर बढ़ा लेकिन मुस्कान ने अव्या को साइड में धक्का दे दिया तो वही रणवीर के चंगुल में अब मुस्कान फंस गई। रणवीर मुस्कान का गला घोंटने लगा। सिर में चोट लगने से उसे मुस्कान में अव्या दिख रही थी। रणवीर कस के मुस्कान के गले को दबा रहा था, जैसे आज उसका किस्सा ही खत्म कर देगा। वही अव्या ने जब ये नज़ारा देखा तो रणवीर को मुस्कान से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर रणवीर अपना सारा जोर लगा चुका था। उसने अव्या को धक्का दे दिया जिससे अव्या कॉफी टेबल के पास आकर गिरी। अव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब वो करे तो क्या करे। तभी उसकी नज़र टेबल के पास पड़ी गन पर गई। उसने एक नज़र मुस्कान की ओर देखा जिसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था, आंखें भी बंद होने की गागर पर थी। अव्या ने कैप्ते हाथों से गन उठाए और दूसरे ही पल गोली आवाज से पूरा कमरा भंभाना उठा और दूसरे ही पल एकदम सन्नाटा। रणवीर मुंह के बल नीचे गिर गया तो दूसरी तरफ मुस्कान अव्या के हाथ से गन छूट गई। हाथ पैर बुरी तरह कांप उठे। अव्या पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी, मगर जैसे ही मुस्कान का ख्याल आया तो जल्दी से उसकी ओर बढ़ी। मुकु प्लीज यार, उठना मुकु। अव्या मुस्कान के गल को थपथपाने लगी। मुस्कान खांस उठी और तेज तेज सांसें लेने लगी। तू ठीक है? मुस्कान ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर रणवीर को देख उसकी आंखों में खौफ उतर आया। आवो वो उसे गोली लग गई, वो जिंदा या मर गया? अव्या रेंगते हुए रणवीर के पास आए। उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। उसने रणवीर की बॉडी सीधी की तभी नजर उसके सीने पर गई जहां से बड़ो तरह से खून रिस रहा था। अव्या ने गहरी सांस छोड़ी और रणवीर की नफ्स देखी तो बुरी तरह चौंक गई। आवो कुछ बोलना। अव्या मुस्कान की ओर देख, ही इज डेड। मुस्कान ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब क्या करेंगे? गोली की आवाज तो अब तक सभी सुन चुके होंगे और कोई ना कोई तो जरूर यहां आ रहा होगा। अव्या एक नजर रणवीर की डेड बॉडी को देख जल्दी से खड़ी हुई और मुस्कान का हाथ पकड़ती हुई, मुकु चल जल्दी से यहां से, इससे पहले यहां कोई आ जाए। लेकिन कुछ नहीं, अभी यहां रहना हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, चल जल्दी से। अव्या ने मुस्कान को उठाया। वो दोनों जाने लगी तभी अव्या के हाथ में बंधे घुंघरू सोफे के कवर में अटक गए, जिस पर अव्या जल्दी से अपना हाथ खींच लेती है। वक्त के साथ धागा भी कमजोर हो चुका था, इसीलिए अव्या के खींचते ही टूट गया और घुंघरू चारों ओर बिखर गए। मगर इस पर ध्यान ना देते हुए अव्या मुस्कान को लेकर जल्दी से कमरे के बाहर निकल गई। छुपते छुपाते दोनों पार्किंग में पहुंची। वहीं उनके जाते ही कोई उस वेब रूम में आया जहां कमरे की हालत हद से ज्यादा बदतर थी। वो शख्स रणवीर की डेड बॉडी के पास आया, उसकी सांसें चेक की जो कि थम चुकी थी। वो शख्स उठने को हुआ तभी नजर अव्या के घुंघरू पर गई। उसने एक घुंघरू उठाया और बड़ी गौर से देखने लगा। रात के 2 बजे दीवान मैंशन।
अव्या मुस्कान के साथ मेंशन के पीछे वाले रास्ते से अपने घर लौटी। रात ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें किसी ने देखा नहीं। दोनों अव्या के कमरे में आई। मुस्कान की आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। आवो, अब क्या होगा? हमारे हाथों से किसी का खून हो गया है। अब पुलिस हमें जेल में डाल देंगी। हमारा करियर, हमारी लाइफ, सब कुछ खत्म हो जाएगी। सब कुछ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सब मेरी वजह से। शू मुकु, देख रो मत, कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है। वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था, एक पापी था जिसे खत्म कर हमने दुनिया से कुछ बोझ तो हल्का कर दिया। अगर वो जिंदा रहता तो ना जाने कितनी ही और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता। अव्या मुस्कान को लेकर बेड पर आए और उससे लिटाते हुए, अभी तू कुछ मत सोच, ज्यादा स्ट्रेस तेरे लिए ठीक नहीं है। आवो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल मत डर, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। अव्या ने मुस्कान को गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद अव्या फ्रेश होकर बेड पर आई, जहां मुस्कान पहले ही लेटी हुई एक टक सीलिंग को देख रही थी। अव्या भी खामोशी से लेट गई। आवो, कल सुबह क्या होगा? अब तक तो सभी को रणवीर राणा के मर्डर के बारे में पता चल चुका होगा। अव्या खामोश रही। आखिर कल की सुबह कैसी होंगी ये वो खुद भी नहीं जानती थी। क्या होगा, कैसे होगा? जब सभी को पता चलेगा रणवीर राणा का मर्डर बिजनेस वुमेन आव्या दीवान ने किया है, उसके डेड मोम कैसे रिएक्ट करेंगे? गलत तो उसने कुछ नहीं किया, मर्डर किया भी तो एक ऐसे दरिंदे का जो भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनसे अपनी नीड पूरी करता और छोड़ देता। आखिर उसके चलते कितनी ही लड़कियों ने अपना क्या क्या नहीं खोया, लेकिन कानून क्या उसका यकीन करेगा? अगर कर भी ले मगर सजा तो मुकर्रर होंगी ही। अव्या ने मुस्कान को पेन किलर खिलाया था जिससे वो नींद और नशे के असर से सो गई, लेकिन अव्या उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। इसी तरह अव्या ने सारी रात गुजार दी। अगली सुबह दीवान मेंशन। सुबह के वक्त अव्या नीचे आई जगह अविनाश जी टीवी में न्यूज देख रहे थे तो वही पलक जी सर्वेंट के साथ मिलकर नाश्ता बना रही थी। पलक जी अविनाश जी कॉफी देते हुए, अविनाश व्हाट दिस, क्या आप हर सुबह न्यूज खोलकर बैठ जाते हैं? अविनाश जो कॉफी का मग उठाते हुए, पलक एक बिजनेसमैन होने के नाते हमें मालूम होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है और क्या नहीं। हम समझ गई, आपसे बहस करना बेकार है, इसीलिए आप जल्दी से कॉफी खत्म कीजिए, फिर नाश्ते के लिए आ जाएगा। तब तक हम आपकी प्रिंसेस को उठा कर आते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, मम्मा मैं जाग गई। अव्या को देख जहां पलक जी हैरान थी तो वही अविनाश जी मुस्कुरा कर कॉफी को टेबल पर रखते हुए प्रिंसेस कमहर अव्या आकर उनके बगल में बैठ गई। पलक अव्या को घूरते हुए, आप इतनी सुबह उठ गई, वो भी हमारे जगह बिगा कैसे? मम्मा आज जल्दी आंख खुल गई थी। अभी वो इतना ही बोलो थी कि टीवी पर ऐड खत्म हुआ और न्यूज चल पड़ी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, शाइन ग्रुप के एक लौते वारिस रणवीर राणा की दिल्ली क्लब में लगी आग से हुई मौत। अपनी शाम एंजॉय करने आए रणवीर राणा ने की थी जमकर ड्रिंक, जिस चलते वो क्लब के ही एक विप रूम में ठहर गए। उसी रात क्लब के अल्कोहल रूम में एक माइनर सा शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन अल्कोहल के चलते छोटी सी चिंगारी ने भीष्म आग का रूप धारण कर लिया। आग पूरे क्लब की बिल्डिंग में फैल गई। आग को देखते हुए सभी लोग क्लब से बाहर निकल गए, लेकिन रणवीर राणा जो नशे की हालत में थे वो अपने कमरे से निकल ना सके और आग के चपेटे में आकर उनकी मौत हो गई। अव्या ने जैसे ही ये न्यूज सुनी उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रणवीर राणा की मौत गोली लगने से हुई है ये वो जानती है, लेकिन ये आग, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? पलक जी अफसोस जताते हुए बोली तो वही अविनाश जी टीवी बंद करते हुए, प्रिंसेस जाए फ्रेश हो जाए फिर नाश्ता करते हैं। अव्या अपनी कश्मकश में उठकर चली गई। चैप्टर 40 अभय एक गंदा खून है। दोपहर का वक्त, दीवान मेंशन। रूबल, पता किया क्लब में आग कैसे लगी थी? अव्या अपने आदमी रूबल से कॉल पर बात कर रही थी, जिस पर रूबल जी, जितने भी एविडेंस मुझे मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आग शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी रणवीर राणा की मौत आग में जलकर ही हुई है यही बता रही है। अव्या, मन में ये कैसे हो सकता है जब मैंने खुद उसे गोली मारी थी और वो मर चुका था। मैंने सारे एविडेंस आपको मेल कर दिए हैं। ठीक है। बात होने के बाद अव्या लैपटॉप खोलकर बैठ गई। वो रूबल द्वारा भेजे गए सभी एविडेंस को देखने लगी, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा था रणवीर जलकर मारा है। अव्या का दिमाग बुरी तरह उलझ चुका था। तभी मुस्कान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या सोच रही है? तू जानती है मुकु मैं क्या सोच रही हूँ? तूने तो खुद देखा था ना उस रणवीर राणा को। मैंने खुद
अव्या इसके कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि मुस्कान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। मुस्कान ना में सिर हिलाते हुए, आज के बाद हम इस बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे। जो हुआ था वो एक बुरा सपना था जो भूल जाना ही बेहतर है। शायद भगवान जी भी यही चाहते हैं, इसीलिए प्लीज। अव्या कुछ नहीं बोली। शायद मुस्कान ठीक ही कह रही थी, ऊपरवाला ही चाहता है वो इस हादसे को भूल जाए, इसीलिए तो कैसे इस मामले को उन्होंने यूं खत्म कर दिया। अव्या मुस्कुराकर, ठीक है अब हम इस बात को यही खत्म कर देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? अव्या सीरियस लुक देते हुए, कि तू भी इस हादसे को हमेशा के लिए भूल जाएगी और वही आवू की मुक्कू बनेगी जो तू थी। मुस्कान फीका सा मुस्कुरा कर, ये इतना आसान भी नहीं होगा आवो, एक बुरी याद जैसा हो गया है मेरे माइंड में, जो याद आते ही मुझे डरा जाता है। जानती हूँ मुक्कू ये तेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन जो इसकी जड़ था वो अब तेरी लाइफ से दूर जा चुका है, जहां से कभी लौटकर नहीं आएगा। इसीलिए इससे बाहर निकल और एक बार फिर वही मुस्कान बनकर जी जो तू थी। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। वो हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ मैं वही मुस्कान बनूंगी, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे आवू, तेरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जो जल्दी ही हालातों से डील कर लेती है। अव्या माहौल को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हुए, हाँ वो तो मैं हूँ अव्या दीवान, इस पूरी दुनिया में वन एंड ओनली सिंगल पीस है। इसकी एक्टिंग देख मुस्कान रोते रोते ही हंस पड़ी। उसने जल्दी से अव्या को गले से लगा लिया। थैंक्स आवू, मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी इतनी अच्छी पार्टनर बनने के लिए। अव्या उसके सिर को सहला कर, मन में मैं भी बहुत खुश हूँ मुक्कू, मैंने तुझे सेव कर लिया। एक बार तुझे अपनी बेवकूफियों से खोया था, मगर इस बार तुझे बचा लिया। अव्या की स्माइल दुगनी हो गई और आंखों से आंसुओं टपक पड़े। देखते ही देखते शाम हो गई। अव्या ने मुस्कान को अपने साथ रहने का कहा था, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें जोधपुर के लिए निकलना था, जिसकी पैकिंग भी करनी थी, तो मुस्कान अपने घर चली गई। अव्या पलक जी के कमरे में आते हुए, मम्मा मम्मा कहाँ है आप? यहाँ हूँ आवू। पलक जी अपनी और अविनाश जी की पैकिंग कर रही थी। अव्या बेड पर पसरकर अपने शूज के फीते बांधते हुए, मम्मा मैं बुआ माँ के घर जा रही हूँ, प्रिया दी ने पैकिंग में हेल्प के लिए बुलाया है। ठीक है, लेकिन आपने अपनी पैकिंग की? हाँ मम्मा कर तो ली है, लेकिन एक बार आप जरूर चेक कर लेना। वो तो करना जरूरी है, पता नहीं क्या रखा और क्या नहीं। अव्या मुंह बनाते हुए, मम्मा सब कुछ रख लिया है, कुछ नहीं भूली हूँ। वैसे भी आप मेरे साथ चल रही हैं ना, तो फिर कोई चीज भूल भी जाओ तो आप है ना। अव्या पलक जी को पीछे से गले लगा लेती है, जिस पर पलक जी होले से मुस्कुरा दी, मगर अगले ही पल उनकी स्माइल गायब हो गई और वो कड़क आवाज में, आवो आपके हाथ की मोली कहाँ है? अव्या बेफिक्री से, मम्मा शायद धागा कमजोर हो गया था, इसीलिए टूटकर कहीं गिर गया। पलक जी गुस्से उसकी और पलटी, मना किया था ना कभी उसे अपने हाथ से मत उतरना, फिर भी लेकिन नहीं, आपने तो कसम खा रखी है मेरी बात ना मानने की। मम्मा सॉरी, बट मैंने जानबूझकर नहीं उतरा, वो तो टूट कर कहीं गिर गया। पलक जी अभी भी गुस्से अव्या को देख रही थी, तभी कमरे में अविनाश जी इंटर हुए। क्या हुआ है पलक, क्यों हमारी प्रिंसेस की क्लास लगा रही है आप? देर देखिए ना मम्मा एक मोली के लिए मुझ पर चिल्ला रही है। अव्या उदासी से बोली, जिस पर अविनाश जी पलक जी को देखते हैं और फिर अव्या से, आप कहीं जा रही थी? हाँ डेड, मुझे बुआ माँ के घर जाना है, मैं चलती हूँ, पहले ही लेट ही चुकी हूँ। ठीक है जल्दी जाइए, आपकी दी वेट कर रही होंगी। अव्या जाने लगी तो पलक जी कड़क आवाज में, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, चुपचाप आप अपने कमरे में जाइए। पर मम्मा, कोई पर वर नहीं, जाइए आराम कीजिए। पलक जी सख्ती से बोली तो अव्या का मुंह उतर गया, जिसे देख अविनाश जी, प्रिंसेस आप जाइए, लेकिन आशीष के साथ वो नीचे ही है, आपको जीजा जी के घर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। अव्या फुदकते हुए कमरे से बाहर चली गई। पलक जी गुस्से से, मैंने मना किया था अविनाश, फिर भी आपने उसे जाने दिया। अविनाश जी उनके पास आते हुए, पलक मैं मानता हूँ तुम प्रिंसेस को लेकर काफी पॉजेसिव हो, लेकिन इतना भी रोक टोक ठीक नहीं होती, वो हमारी बच्ची है, कुछ कहती नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं हम उसकी आज़ादी छीन ले। पलक जी मायूसी से, आपको मेरा रोकना टोकना सही नहीं लगता तो ठीक है, करिए आप दोनों बाप बेटी जो जी में आए, लेकिन याद रखिए अगर मेरी बच्ची को जरा भी खरोच आई तो मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी। पलक जी हाथ में पकड़े कपड़ों को वही पटक कर कमरे से बाहर चली गई। वही अविनाश जी खड़े गहरी सांस छोड़ते हैं और फिर फ्रेश होने के लिए बढ़ गए। 2 दिन बाद अ कैंपायर। वॉट ट्रेन भाई, आर यू सीरियस? हम सब ट्रेन से जाएंगे।
अभय अमय से बात कर रहा था। अमय ने जैसे ही कहा वो लोग जोधपुर ट्रेन से जाएंगे, अभय को तो झटका ही लग गया। आखिर उसने आज तक ट्रेन से ट्रेवल नहीं किया था। हाँ, डैड ने ट्रेन से जाने की प्लानिंग की है। वो चाहते हैं कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। उनकी बात पर दादू ने भी पूरा साथ दिया, इसीलिए कोई मना भी नहीं कर पाया। हुमम, सच में मिस्टर राठौर पर बढ़ती उम्र का काफी गहरा असर पड़ रहा है। अभय, अमय उससे रोकते हुए बोला, जिस पर अभय लंबी सांस छोड़ते हुए, फाइन, आपको जाना है जाए, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। सॉरी। सॉरी बट वाई? क्यों नहीं आ सकते तुम? इसीलिए क्योंकि प्लेन से मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन ट्रेन से मेरे 10 घंटे वेस्ट हो जाएंगे जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे भी कल इवनिंग में मेरी वहां एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। 1 मिनट, तुम मेरी शादी में जा रहे हो या बिजनेस ट्रिप पे? भाई, एक ही तीर से दो निशाने, वहां रहकर अपना काम भी कर लूंगा, आपकी शादी भी अटेंड हो जाएगी। डोंट वरी। वॉट डोंट वरी? अभय, तुम मेरी शादी भी कॉम्बो में अटेंड कर रहे हो यार, बड़े भाई की शादी है, अच्छे से खुल के एंजॉय कर, क्या यहाँ भी बिजनेस घुसा रहा है? अमय चिढ़ते हुए बोला। जिस अभय मुस्कुरा कर, भाई शादी आप कर रहे हैं तो लॉस में अपना क्यों करूं? अमय मुंह बनाते हुए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अपने छोटे भाई से नहीं बल्कि बिजनेसमैन अभय राठौर से बात कर रहा हूँ। एनीवेज, कल मॉर्निंग की ट्रेन है, शार्प 7 o'clock। ट्रेन छूटने से पहले आ जाना, इसके आगे में कुछ नहीं सुनूंगा। ओके बाय। अमय ने कॉल कट कर दिया और अभय बस हेलो हेलो करते ही रह गया, अभय मोबाइल को टेबल पर पटकते हुए। वॉट रबिश, ट्रेन से भी कोई ट्रैवल करता है क्या? तभी सूर्य केबिन के अंदर आया। सर, मिस्टर अहलूवालिया एंड मिस्टर दीवान मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अभय मीटिंग रूम में आया। एक चेयर पर मिस्टर अहलूवालिया अपने भाई के साथ बैठे थे तो वहीं उनके सामने अविनाश जी। अभय की नजर उनके बगल वाली चेयर पर थी जहां कोई नहीं था। अभय को देख तीनों लोग रिस्पेक्ट से खड़े हो गए। अभय ने उन्हें बैठने का इशारा किया। मीटिंग शुरू हुई। करीब 1.5 घंटे बाद अभय अपनी खामोशी को तोड़ते हुए, सो मैं डील कन्फर्म करता हूँ, नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद हम इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देंगे। थैंक यू मिस्टर अभय, हमें इंतजार रहेगा। मिस्टर अहलूवालिया अपने भाई के साथ चले गए और उन्हीं के साथ अविनाश जी भी, मगर अभय वहीं मीटिंग रूम बैठा रहा। शायद वो कुछ सोच में डूबा था, लेकिन क्या पता नहीं। शाम का वक्त, मंदिर, दिल्ली। कल सुबह सभी को निकलना था, इसीलिए आज शाम को ही सभी मंदिर चले आए दर्शन के लिए। मीनाक्षी जी, प्रिया की मोम और अव्या की बुआ अमृता, प्रिया को बड़ी बहन प्रिया, अव्या, मुस्कान, सब ने दर्शन किए और मंदिर की परिक्रमा करने लगी। वही पलक जी दर्शन कर सीधे पुरोहित जी के पास आए। पैर छूकर वो उनके आगे बैठ गई। पुरोहित जी, आपने जो मोली मुझे दी थी वो मेरी बेटी ने खो दिया, कृपया आप एक और दे देते तो। पुरोहित जी मुस्कुराकर, अब उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? मैं कुछ समझी नहीं पुरोहित जी। वो मोली इसीलिए दी थी ताकि उस बच्ची की हमेशा रक्षा हो सके, लेकिन अब किसी मोली या कोई धागे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए शिव जी ने किसी को भेज दिया है जो कभी उस पर आंच भी नहीं आने देगा। पलक जी अभी भी कुछ नहीं समझी थी, जिस पर पुरोहित की मुस्कुराकर, ज्यादा मत सोचो, बस आने वाले समय का इंतजार करो, खुद समझ जाऊंगी। पर पुरोहित जी, मेरी बेटी पर जो खतरा आपने बताया था उसका क्या? खतरा है मगर जल्दी ही टल जाएगा, फिक्र मत करो और शिव जी पर भरोसा करो। पलक जी थोड़ी संतुष्ट हुई और वहां से चली गई। वही पुरोहित जी अभी भी मुस्कुरा रहे थे। वही राठौर मेंशन में भी जोरों से कल जाने की तैयारी चल रही थी। सुधा, तुमने सारी तैयार कली, कल सुबह ही हमें निकलना है। वैभव जी कॉल पर अपनी बहन से बातें कर रहे थे, जिस पर सुधा जी मुस्कुराकर, जी भैया सारी तैयारी कली है। और अक्षय ने, नहीं भैया वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है से मतलब क्यों? सुधा जी उखड़े हुए सुवर से, वो आना चाहता है लेकिन मैंने उसे साथ आने से मना कर दिया। वैभव जी हैरानी से, तुमने मना कर दिया, लेकिन क्यों? भैया देखिए, बुरा मत मानिएगा, अभय भी हमारे साथ आ रहा है, इसीलिए मैंने उसे साथ चलने से मना कर दिया। मैं नहीं चाहती दोनों का एक दूसरे से सामना हो और अभय फिर कुछ ऐसा कर दे जिससे मेरे बेटे को तकलीफ हो, आप समझ रहे होंगे। वैभव जी खामोश हो गए, फिर कुछ सोचते हुए, तुम अक्षय को साथ चलने से मत करो, वो भी हमारे साथ आएगा, आखिर वो भी इस घर का बच्चा है। नहीं भैया, अभय के रहते मैं अक्षय को साथ नहीं लाऊंगी। वो नहीं आएगा, इसकी फिक्र तुम मत करो। आप सच बोल रहे हैं? हम अक्षय को तैयार करो। ठीक है,
कॉल कट हो गया। वैभव जी किसी को कॉल करने लगे, तभी साधना जी उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए, आप मेरे बेटे को उसके ही भाई की शादी में आने से मना करने वाले हैं? हाँ, अब मेरा फोन दो। किस लिए? क्योंकि सुधा ने मना किया, या फिर वजह अक्षय है? क्या वजह है आप अच्छी तरह से जानती है साधना, इसीलिए मुझे मेरा मोबाइल दो। मैं नहीं चाहता किसी आउटसाइडर के चलते मेरे अपने मुझसे नाराज रहे। अपना खून आज आउटसाइडर हो गया और किसी और का खून अपना, वहां वैभव जी। साधना जी की आंखों में आंसू आ गए। तो वही वैभव जी गुस्से से, यही तो अफसोस है मुझे कि वो गंदा खून मेरा ही है, जिसे मैं चाहकर भी अपने वजूद से झुठला नहीं सकता। कहते हुए वैभव जी आंखें लाल हो गई। वो बिना कुछ बोले साधना जी से मोबाइल लेकर कमरे से बाहर चले गए और साधना जी मुंह दबाए रो पड़ी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।